आज की इस वीडियो में हम वन शॉट करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट नंबर 2। ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है। जितने आपके इंपॉर्टेंस इसमें क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस मैं कवर कराने वाला हूँ यहाँ पे। एंड आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आपने ये वन शॉट कवर कर लिया तो राइट। इसके बाद भी यूनिट 3, 4, 5 सबका वन शॉट अपन कवर। ध्यान से वन शॉट देखना है ना, थोड़ी सी चाहो तो स्पीड कर लेना राइट। ध्यान से देखना। पहले यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन द डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, देखो वेव फ्रंट क्या होता है। सपोज़ यहाँ पे देखो वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ये दिखाती है कि लाइक जो अपने वेव्स है ना, उसमें पार्टिकल एक ही फेज़ में है या नहीं है। ठीक है, सिंपल सा अपना ये होता है। ठीक है, वेव फ्रंट क्या होता है मैंने बता दिया। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, यानी वेव फ्रंट में डिवीज़न, यानी अगर वेव फ्रंट है उसको अपन डिवाइड कर दें तो उसी को बोलेंगे डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट ऑल्सो नोन एज द डिवाइड ऑफ वेव फ्रंट इनटू पार्ट्स। तो ये हो गया अपना डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। इससे पहले आपको पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। सपोज़ लाइक आप डीजे वाले के पास खड़े हो, वो आपका गाना बजा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे उसमें सॉन्ग बज रहा है तो वो जैसे वाइब्रेट करता है ना, तो उस सॉन्ग में जितने ज़्यादा लाइक वाइब्रेशन होंगे उतना ज़्यादा आवाज़ आएगी, वॉल्यूम आएगी। तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली कहलाता है एनर्जी। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, जितनी ज़्यादा लाइक तेज़ बजाएगा वो, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो उसी को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। वो जो मैक्सिमम एनर्जी या फिर मिनिमम एनर्जी जो निकलेगी मेज़र करेंगे, ठीक है, वो अपना एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे देखो डिवाइड ऑफ एनर्जी इनटू पार्ट्स, सिंपल है अपना डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके अलावा सोर्स की बात करें ऑब्टेन्ड टू कोहेरेंट सोर्स। जैसे सपोज़ ये अपने पास एक सोर्स है, एक यहाँ पे अपने पास एक सोर्स है। ठीक है, अब इससे लाइक यहाँ से इस तरीके से अपनी वेव्स निकल रही हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपस में क्या होंगी इस तरीके से। ठीक है, जब ये इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो यहाँ पे ओवरलैपिंग भी हो रही है, तो इसी की वजह से एक नई नई सोर्स बनेगी, इससे भी बनेगी, इससे भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो सोर्स से एक बन रही है। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे ऑब्टेन टू कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, वन वेव इज़ पार्शियली रिफ्लेक्टेड। लाइक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपने न्यूटन्स रिंग पढ़ा है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ा है, तो उसमें क्या हो रहा था, लाइक थोड़ी रेज रिफ्लेक्ट हो रही थी, थोड़ी क्या हो रही थी, ट्रांसमिट हो रही थी। तो ऐसा ही है इसमें। ठीक है, वन वेव क्या होगी इसमें, पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इतना क्लियर। एग्जांपल में आप इसमें यंग्स डबल स्लिट लिख सकते हो, इसमें न्यूटन्स रिंग लिख सकते हो, इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये लिख सकते हो। और यहाँ पे रिजल्ट देखें तो ड्यू टू ओवरलैप द वेव फ्रंट ऑब्टेन रिंग्स। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे वेव फ्रंट है। ठीक है, ये क्या करेंगे, ओवरलैप कर रही हैं। इससे आपको यहाँ पे रिंग्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज ऑब्टेन फ्रिंजेस। ठीक है, इसमें फ्रिंजेस मिलती हैं डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में, और यहाँ पे डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में आपको रिंग्स मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेव थ्योरी विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टियन हाइजेंस। ठीक है, इन 1678। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ वेव फ्रंट लाइक लाइट, साउंड, वाटर वेव्स एक। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे देखो ये अपना सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है। ठीक है, अब ये जो सोर्स है ना, इसने क्या किया, जैसे सपोज़ मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, अपन पानी के अंदर पत्थर फेंका अपन ने। ठीक है, तो जैसे वो पत्थर फेंका तो क्या होता है, वो पत्थर जहाँ गिरता है वहाँ से फिर गोल गोल रिंग्स निकलते हैं लाइक इस टाइप से। ठीक है, गोल गोल रिंग्स बहुत सारे निकलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे देखो, जैसे आपने ये पत्थर फेंका पानी के अंदर। ठीक है, यहाँ से गोल रिंग निकला, यहाँ से गोल रिंग निकला, यहाँ से। ठीक है, अपन बात अभी इतने की कर रहे हैं, इसलिए अपन को ये इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, जो यहाँ पे जितने भी ये गोल रिंग निकल रहे हैं, इसमें इसने बोला कि जितने भी ये पॉइंट्स होंगे, लाइक जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स होंगे, वो भी एक लाइक इस तरीके से वेव को निकालेंगे, लाइक इस तरीके से सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये जो सर्कल बने हैं इसी को बोलते हैं अपन वेवलेट्स। ठीक है, और ये जो सर्कल है तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से अगर अपन यहाँ पे टेंजेंट खींचे यहाँ पे तो अपन को एक नया सर्कल मिलेगा। तो यही हो रहा है, यहाँ पे हर एक पॉइंट है, तो जैसे ये सर्कल बना रहे, ये सर्कल बना रहे, सर्कल बना रहे। ठीक है, जिसको अपन वेवलेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो अपन को एक नया सर्कल मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम, तो यहाँ पे भी टेंजेंट खींचा, नया सर्कल। तो इस तरीके से ये बनते जा रहे हैं, इसी को अपन वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जब सोर्स बहुत दूर होता है अपन को वेव एक लाइन के फॉर्म में दिखती है लाइक दिस। ठीक है ना, ये हो गया। जैसे इसका एग्जांपल बताएं तो लाइक जो सनलाइट आती है वो भी इसी टाइप से बहुत दूर है सोर्स, इसलिए अपन को लाइन के फॉर्म में दिखती है। ठीक है,
चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, जैसे वेव फ्रंट क्या होता है, सुबह मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बट फिर से देखो यहाँ पे, द सरफेस विच हैव सेम फेज ऑफ वेव नॉन एज द वेव फ्रंट लाइक लाइट, ठीक है। सो ये होता है अपना वेव फ्रंट। अब सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है, तो देखो मैंने आपको बता दिया, जैसे ये है अपने यहाँ पे लाइक इस टाइप से एक सर्कल बना, ठीक है, जो अपने जिसको अपन बोलते हैं वेव फ्रंट। तो यहाँ पे जितने पॉइंट होंगे, यहाँ पे जितने पॉइंट होंगे, ये भी क्या करेंगे, इस टाइप से सर्कल बनाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। सो यहाँ पे अपन ने टेंजेंट खींची तो अपना नेक्स्ट सर्कल मिलेगा। तो ये जो उनकी बाहर की बाउंड्री है, ये जो सर्कल बना रहा है, इसी को बोलते हैं अपन वेवलेट्स, ठीक है। सो ये हो गया। सो सर्कुलर वेव विच इज ऑब्टेन एट एवरी पॉइंट, सो ये हो गया, एवरी पॉइंट पे बनते हैं, ठीक। यहाँ पे देखते हैं एनवेलप क्या होता है। सो यहाँ पे द आउटर बाउंड्री ऑफ स्मॉल वेव्स देन इट मेड नेक्स्ट वेव फ्रंट। सो यहाँ पे देखो ये आउटर बॉडी जो है इनकी वेवलेट की, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन क्या, एनवेलप, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो देखो पाथ डिफरेंस क्या है, दो रेज हैं अपनी, वो लाइक उनके लाइक अपन बोल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत अगर चेंज हो गया तो उसी को बोलेंगे अपन पाथ डिफरेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन बीम, मतलब दो बीम है अपनी, बीम मतलब रेज लाइट, ठीक है। सो उनके बीच में जो अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो गया, उसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस की बात करें तो देखो फेज क्या होता है, एंगल, अगर एंगल में चेंज हो गया, टाइम में चेंज हो गया, दो बीम या फिर दो लाइट या रेस के बीच में, तो उसको बोलेंगे अपन फेज डिफरेंस, ठीक है। सो ये हो गया अपना। यूनिट की बात करें तो पाथ डिफरेंस है, यानी सिंपल सी बात है, मीटर में अपन इसको मेज़र करेंगे। और जो अपना फेज डिफरेंस होता है इसको रेडियन में या फिर डिग्री में मेज़र करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्टिव की वैल्यू होती है एन लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की वैल्यू होती है 2n पाई, और यहाँ पे होती है डिस्ट्रक्टिव की 2n+1 लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे होती है 2n+1 और यहाँ पे पाई, ठीक है। सो ये कुल मिला के थोड़े बहुत डिफरेंस है, याद रखना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं रेले क्राइटेरियन, ठीक है। सो ये होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं रेले मापदंड, ठीक है। सो काफ़ी बड़ा नाम है। स्टेटमेंट देखते हैं, 2 point sources are said to be just resolved when the central maxima of one diffraction patterns coincides with the first minimum of the other, ठीक है। सो बेसिकली देखो होता क्या है, मैं सिंपल वे में बताता हूँ। लाइक रेले है, उनने बोला कि अगर जैसे मान लो दो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ लाइट हैं, ठीक है, वो पास पास हैं, पास पास रखे हुए हैं, तो अपन को उनकी जो इमेजें होगी ना ब्लर हो जाएंगी, ठीक है। क्या होंगी, ब्लर होंगी। बट अगर अपन ने क्या किया, जैसे अपनी एक लाइट है, ठीक है, जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ आपको, रोड पे दो गाड़ी आपके सामने आ रही, एक सामने से आ रही, एक यहाँ से, रात का टाइम है, दोनों ने मतलब टॉर्च चालू करके रखे, तो जब तक वो एक दूसरे के जस्ट ऐसे सामने रहेंगे तो आपको दोनों ही ब्लर दिखेंगी, सामने वाले को भी कुछ नहीं दिखेगा, उसको भी कुछ नहीं दिखेगा। बट जैसे ही अगर आपने थोड़ा सा इस साइड कर लिया, मतलब उसके जो लाइट आ रही है उससे थोड़ा सा दूर कर लिया, तो आपको ईजिली वो दिख सकता है, उसको भी आप दिखोगे, ठीक है। सो यही बोल रहा है अपना रेले, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला है 1.22 लैम्डा बाई डी, ठीक है। सो जहाँ पे अपना लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, डी अपना डायमीटर है ग्लास का और लेंसेस वगैरह का, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे अगर डायमीटर अपना ज़्यादा होगा ना, मतलब जितना बड़ा अपना लेंस होगा, जितना उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, उतनी ही क्लियरली अपन को इमेजें दिखाई देंगी, ठीक है। अब देखो अपन बात करने वाले रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे, रिजॉल्विंग पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो देखो इजी वे में बताता हूँ क्या होता है। अच्छा सपोज आप मान लो कि लाइक माइक्रोस्कोप से किसी बैक्टीरिया को देख रहे हो, दो बैक्टीरिया को, तो वो आपको बहुत ही लाइक है तो एक्चुअल में बहुत ही पास, बट आपको क्या है, बहुत दूर दिख रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो ये होती है रिजॉल्विंग पावर। अब जैसे टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप से अपन देख सकते हैं दो स्टार्स वगैरह को क्लियरली, ठीक है, दूर दूर हैं कि नहीं, बट एक्चुअल में तो वो पास में है ना, तो इस टाइप से होता है, ठीक है। और अगर मान लो टेलीस्कोप की पावर 10x कर दी जाए, सपोज 10x कर दी जाए, तो आप सीरियसली ब्लैक होल तक को देख सकते हो। अगर मान लो 1000x कर दी जाए, तो आप ब्लैक होल से भी बाहर, ब्लैक होल के अगल बगल के ऑब्जेक्ट को भी देख लोगे और उससे भी बाहर निकल जाओगे। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, बात का पता नहीं, ठीक है। सो फॉर्मूला देख लो इसका, R इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डेल लैम्डा, और इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल एन और कैपिटल एन, ठीक है। डेल है स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन वेवलेंथ, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस है वेवलेंथ में। और यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, एंड कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग, ठीक है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है ना। सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर बेसिकली है क्या, ये माइकलसन ये साइंटिस्ट का नाम है, और यहाँ पे इंटरफेरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि इंटरफेरेंस बताता है दो रेस का, ठीक है, यानी दो लाइट्स का, जो कि कोहेरेंट हो, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब होता है
सेम फेज में सेम वेवलेंथ ये, ठीक है। सो इस टाइप से अपना होता है। सो देखो अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लिया ना तो आपको 7 में से 3 या 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। सो डायग्राम को बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि डायग्राम भी मेन होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो किस तरीके से अपना डायग्राम बन रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले अपना सोर्स है एस, ठीक है। यहाँ से कोहेरेंट अपनी वेव आ रही, लाइट आ रही, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ला रही काय पे, कॉन्वेक्स लेंस पे। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट पड़ेगी तो ये क्या करेगा, इसको पैरेलल कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसने पैरेलल कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पे जस्ट सामने यहाँ पे अपनी एक प्लेट लगी है ग्लास की, ठीक है। ये जो प्लेट लगी है तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे लेपिंग करते हैं अपन सिल्वर से, ठीक है। सिल्वर से अपन लेपिंग करते हैं और वो भी पूरी लेपिंग नहीं करते, पार्शियली लेपिंग करते। क्यों? क्योंकि अपन चाहते हैं जो लाइट आ रही है तो वो डायरेक्टली बाहर ना निकल जाए। क्योंकि अगर देखो लेपिंग नहीं होगी, बिल्कुल एकदम पार्शियल होगा, लाइक अपन को पूरा दिखेगा, है ना, तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा तो पूरी लाइट निकल जाएगी। बट यहाँ पे अपन चाहते कुछ रिफ्लेक्ट हो, सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे सिल्वर से लेपिंग करते हैं, ठीक है, वो भी पार्शियली। और थोड़ी क्या होती है, यहाँ पे लाइट पड़ी तो कुछ लाइट यहाँ चली गई, कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। सो इस टाइप से होता है। देन यहाँ पे अपना M1 मिरर लगा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है आपको, ये M2 मिरर लगा है। तो जो अपना M1 मिरर है ना, ये मूवेबल है, ठीक है, लाइक ये मूव कर सकता है यहाँ वहाँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये जो अपना M2 है तो ये मूव नहीं कर सकते, फिक्स है, ठीक है। सो इस टाइप से अपना रहता है, यहाँ तक क्लियर है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है, ये टेलीस्कोप है ना, यहाँ से अपन ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इनका इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर होगा। और ये 45 डिग्री पे लाइक इंक्लाइंट होता है, इस टाइप से लगी रहती है, ठीक है। अब इसको क्यों लगाते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, कंपेंसेटरी लाइक एक अपना लाइक ग्लास ही होता है ना। सो इसको क्यों लगाते हैं, उसका रीज़न ये रहता है, देखो जब अपनी लाइट यहाँ पे आ रही है तो ये क्या हो रहा है, इसमें ये जो प्लेट है अपनी, तो यहाँ से ये प्लेट के अंदर से 2 बार अंदर बाहर जा रही है ना। लाइक यहाँ पे पहली बार ये, देन इसके बाद ये, फिर सेकंड बार ये। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार जाने की वजह से कुछ ना कुछ इसके फेस में चेंज आएगा। फेस का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, अब बीच में आपका दोस्त मिल गया, है ना, तो दोस्त के साथ आपने मान लो 2 मिनट रुक गए, तो 2 मिनट तो आप लेट हो गए ना जहाँ पे जा रहे थे। वैसे ही ये सेम यहाँ पे जा रहा है, तो अगर यहाँ से जाएगा तो इसके अंदर इसकी लाइक स्पीड है कम हो जाएगी, तो सिंपली बात है लेट हो जाएगी, यानी फेज़ इसका कम हो जाएगा, ठीक है, तो चेंज आएगा फेज़ में। और यहाँ पे अपन इसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर अपन को 2 लाइटों को एक जगह पे मिलाना है तो वो सेम फेज़ में होनी चाहिए। दैट्स वाई अपन इसको लगाते हैं, क्योंकि ये लाइट एक ही बार इससे निकल रही है तो ये सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, इसलिए इसको लगा दिया। तो एक बार यहाँ से निकलेगी तो सिंपल सी बात है, सेम फेज़ में वो रहेंगी और दोनों यहाँ पे इंसिडेंट होंगी, ठीक है। ये कुल मिला के रहता है। और M1 M2 अपना देखो परपेंडिकुलर है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से ऑब्ज़र्व करते, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसा मैंने बताया, इसी तरीके से अपन को इसका लाइक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, किस तरीके से बना है। सो आपको पता है ये एक सोर्स है, देन उसके सामने अपना कॉन्वेक्स लेंस लगा है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने अपनी प्लेट लगी है जो कि पार्शियली क्या है, पॉलिश है ना, सिल्वर से अपन ने पॉलिश किया हुआ है उसको। और वहाँ से क्या है, वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंट है, ठीक है। और इसके बाद अपना क्या है, M1 M2 मिरर लगे हुए हैं, M1 मिरर ऊपर लगा हुआ है, M2 मिरर साइड में लगा हुआ है, ठीक है। तो M1 मूवेबल है, M2 मूव नहीं कर सकता। देन नीचे अपना क्या है, टेलीस्कोप है जिससे अपन ऑब्जर्व करते हैं। सो इस टाइप से आपको कुल मिला के इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी टाइप से अपन ने लिखा है। सबसे पहला पॉइंट कि अपना जो एक सोर्स होता है, ठीक है, जहाँ से अपन कोहेरेंट लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट अपना यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके जस्ट सामने अपना कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है जो कि पैरेलल कर देता है उसको, ठीक है, रेस को। और इसके बाद थर्ड नंबर पे अपना 45 डिग्री पे ग्लास लगा रहता है, ठीक है। सो इस टाइप से वो लगा रहता है। देन उसको क्या करता है, ये 2 पार्ट्स में उसको तोड़ देता है ना लाइट को। एक तो पहली बात अपनी लाइट डायरेक्ट निकल जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, एक रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो इस टाइप से हो गया। एंड इसके बाद अपन को बताना है M1 मिरर ऊपर की साइड लगा रहता है, एज इट इज़ M2 मिरर साइड में लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपन ने मैंने बताया था, क्या बताया था, कंपेंसेटरी, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये सिंपल से फेज़ को चेंज, जो फेज़ डिफरेंस आता है उसको मैनेज करता है, ठीक है, एक मैनेज की तरह काम करता है ये।
लाइक जैसे वहाँ पे मैंने जैसे देखो कैसे बताता हूँ, देखो ये अपना लगा है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लेट लगी है, तो इसकी वजह से क्या हो गई, ये लाइट दो बार इससे लाइक निकली है ना, तो इसके फेस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, है ना। तो अगर फेस में चेंज आ रहा है तो अपन ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा दिया, कंपेंसेटरी जो अपनी लाइक ग्लास है, तो यहाँ पे प्लेट को लगाया, तो क्या होगा इसकी वजह से यहाँ पे ये जो भी चेंज आएगा फेज़ में, लाइक जो भी लेट हो गई, तो उसकी वजह से ये उसको मैनेज कर देगा। तो यहाँ पे सेम फेज़ में अपनी दोनों रेस पहुँचेंगी, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे दोनों सेम फेज़ में रहेंगी और कोहेरेंट रहेंगी, तो यहाँ पे इंसिडेंट होगा दोनों का, ठीक है। सो कुल मिला के ये अपना कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब वर्किंग क्या है, वही है सेम जो मैंने अभी आपको बताया, वही वर्किंग है, ठीक है। सो यहाँ पे वही है, सबसे पहले अपना सोर्स है, उससे लाइट आती है, देन उसके बाद अपना जो लाइक कॉन्वेक्स लेंस लगा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको पैरेलल कर देता है। एंड यहाँ पे सिमिलरली आपको देखो वही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, बट पॉइंट में लिखना है, ठीक है। सो आपने जो समझा वही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे दो पार्ट्स में तोड़ देता है, मैंने वही लिखा है ना, एक M1 पे जाता है, M2 पे जाता है, वहाँ से भी अगेन रिफ्लेक्ट होती है लाइट अपनी, ठीक है। सो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई अगेन इस टाइप से। देन इसके बाद अपन क्या करना है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस होता है, M1 क्योंकि मूव कर सकता है तो उसकी वजह से पाथ डिफरेंस आता है, ठीक है, अपन उसको मैनेज करके रख सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से अपना ये M2 मिरर का है, ठीक है। सो चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद वाला पॉइंट देखो, बोथ रेज आर कंबाइन इन बीम स्पिरिटल, दैट मीन्स यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे दोनों रेस क्या होती है, कंबाइन होती मिलती हैं, है ना। ये यहाँ से ये आ रही है एंड यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। सो इस टाइप से अपना ये हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे सेकंड नंबर वाला क्या है, देखो अपन को पैटर्न मिलता है नीचे, लाइक नीचे से अपन ऑब्जर्व करते हैं बाय हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। सो वो हो गया अपना यहाँ पे। एंड यहाँ पे लाइक क्या हो गया, व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ M1 मिरर देन पोजीशन इज चेंज ऑफ फ्रिंजेस, दैट मीन्स सिंपल सी बात है, अब आप M1 मिरर क्योंकि मूव कर सकता है तो उसकी पोजीशन चेंज करोगे अगर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो फ्रेंज है उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो यही चीज़ है। अब इसके बाद अपन को देखना है एप्लीकेशन, ठीक है। सो अगर एप्लीकेशन आ रही है, अगर उसने पूछा है तो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब एप्लीकेशन में अपन दो चीज़ लिखेंगे। पहला तो जो अपना लाइक सोडियम लाइट होती है, ठीक है। सो क्या करते हैं, वो उसकी वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। कोई सी भी सोडियम लाइट है तो उसकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो उसके लिए अपन को किस तरीके से एप्लीकेशन फाइंड करनी है, लाइक किस तरीके से कोहेरेंट करवाएंगे अपन, ठीक है। सो वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है अपन को, ये सोडियम लाइट है, वेवलेंथ अलग अलग है, λ1 λ2 वेवलेंथ है, ठीक है। सो अपन ने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन ली मैक्सिमम ब्राइटनेस की, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ने उसकी कंडीशन लिखी कि 2D इज़ इक्वल्स टू, अब देखो n और लैम्डा होता था, ठीक है, बट यहाँ पे अपना क्या है, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है इसलिए अपन यहाँ पे बोलेंगे n1 λ1 इज़ इक्वल्स टू n2 λ2, ठीक है। सो इस टाइप से अपन यहाँ पे रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे हो गया इस टाइप से। अब अपन बोलेंगे कि देखो क्या है, λ1 है ना, λ1 इज़ ग्रेटर देन λ2, ठीक है। सो अपन ने क्या बोला कि λ1 बड़ा है किसके कंपेयर में, λ2 के, मतलब जो अपनी फर्स्ट रेज है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड रेज, ठीक है। सो अब देखो ये तो इक्वल है दोनों, है ना, तो अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है, क्योंकि इक्वल कैसे होंगे अगर मैनेज नहीं होंगे तो, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू छोटी यानी n1 छोटा है, तो अपन बोलेंगे कि जो n2 है वो बड़ा होगा फिर, है ना, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। सो इस टाइप से होगा। तो n2 को अपन ने बोला n2 इज़ इक्वल्स टू n1 + 1, मतलब n1 में कुछ ना कुछ आप जोड़ोगे तो अपन ने 1 ऐड किया है, ठीक है, तो उसके इक्वल होगा n2। सो अपन क्या करेंगे, इसमें n2 की जगह पे n1 + 1 पुट करेंगे लाइक दिस। सो अपन ने ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या करना है अपन को, देखो यहाँ पे अभी इसको नहीं लेना है, ठीक है, 2D को हटा दो, 2D को हटाने के बाद इसका अंदर मल्टीप्लाई करो। सो अपन ने देखो यहाँ पे इस टाइप से इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा n1 λ2 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे λ2, ठीक है। इस टाइप से अपना यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है, इस वाली साइड को आप इस तरफ लेके आओ, इसको इस तरफ लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपना बचेगा λ2, तो ये इस साइड λ2 बचा। देन उसके बाद n1 दोनों साइड रहेगा, तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से n1 इज़ इक्वल टू, अब इसको अपन इसके नीचे लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे,
जो अभी अपनी इक्वेशन नंबर 3 आई उस पेज में, है ना, उसकी वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपनी वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 3 की, मतलब n1 की, है ना। तो इसकी वैल्यू उठा के अपन को कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे n1, यहाँ पे n1, तो यहाँ और यहाँ अपन ये चीज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन को ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आप पुट करके देख लेना सॉल्व करके, तो अपन को यहाँ पे 2d इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। और हाँ, दोनों जगह पुट नहीं करना है, बता देता हूँ मैं, इक्वल में है क्योंकि सब। तो यहाँ पे देखो, आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे पुट करोगे n1 की जगह पे, क्योंकि यहाँ तो n2 है, ठीक है। तो इसको हटा दो, इक्वल में है, तो इसको और इसको कंसीडर करना है और यहाँ पे n1 की जगह पुट करना है, ठीक है। सो ये देखो, n1 की जगह पे अपन ने इसको पुट किया, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो n1 की जगह मैंने इसको पुट कर दिया। देन इसके बाद क्या करूँगा, देखो इसको यहाँ पे लेके आओ, है ना। तो ये डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, देन उसके बाद 2d होगा, इसको नीचे लाओ और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे λ1 λ2, ठीक है। इस टाइप से अपना हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया अपन ने। अब अपन क्या बोलेंगे, टेकिंग लैम्डा एज द मीन ऑफ λ1 एंड λ2 देन। सो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन ने कंडीशन ली है कि लाइक यहाँ पे देखो λ1 इज इक्वल्स टू होगा रूट ऑफ λ1 एंड λ2, ठीक है। ये कंडीशन लेना है अपन को, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको याद रखना, ये कंडीशन क्या है, ठीक है। सो अपन ने ये कंडीशन ली, देन उसके बाद यहाँ पे इसको अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाए, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाऊंगा तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा, ये 2 है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 अपनी ये, ठीक है, ये वाली इक्वेशन 4 है। अब क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन 4 ली अपन ने एज इट इज़। अब क्या करेंगे, ये जो है λ1 λ2 इसको अपन यहाँ पे लाएंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, 1 के मल्टीप्लाई में, तो इसको अपन यहाँ पे डिवाइड में लाएंगे, दोनों जगह, यहाँ और यहाँ। तो जब इसको यहाँ पे डिवाइड में लाओगे तो λ1 कैंसिल, तो अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ पे λ2, मतलब 1/λ2 और यहाँ पे 1/λ1, ठीक है। सो देखो इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली क्या होगा, ये आपको याद रखना है कि 1/λ2 विल बी इक्वल्स टू होता है ν2 और 1/λ1 विल इक्वल्स टू होता है ν1, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी। तो अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे क्या बचा अपना 1/2d, ठीक है, ऊपर 1 बचा था, ठीक है। सो ये चीज़ अपनी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। सो इस टाइप से अपना ये हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अब मान लो अपने जो लाइक वेव लेंथ है दोनों सेम है ना, तो सेम वेव लेंथ है, तो अपन लिखेंगे 2d इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। 2d इज इक्वल्स टू n लैम्डा और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो 2d/n, सिंपल ख़त्म, ठीक है। इस टाइप से अपन को करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब टाइप्स की बात करें तो देखो बेसिकली टाइप्स में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो सबसे पहला होता है अपना लोकेलाइट फ्रिंज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप की रहती हैं। सबसे पहले अपन को इस टाइप से मिलती है स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट। देन उसके बाद यहाँ पे मिलती है इस टाइप से कर्व्ड, ठीक है। सो ये कब मिलती हैं, देखो ध्यान से देखो, जब अपना M1 मिरर और M2 मिरर, तो यहाँ पे जब M1 मिरर इसको डायरेक्टली क्या कर देता है, कट कर देता है, तो जब इसने ओवरलैप किया इसको, तो अपन को मिलेगी एक स्ट्रेट लाइक फ्रिंज, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे स्ट्रेट फ्रिंज मिलेगी, यहाँ तक क्लियर है। और अगर इसने ओवरलैप नहीं किया तो अपन को इस टाइप से मिलेगी कर्व्ड, ठीक है। तो ये इस टाइप से हैं लाइक दिस, है ना, इस टाइप से ये कर्व अपन को मिलेंगी। सो अपन को इस टाइप से मिलेगी, ठीक है। सो ये 2 कंडीशन है। अब इसका सेकंड टाइप है सर्कुलर, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसका सेकंड टाइप है सर्कुलर फ्रिंज, ठीक है। तो ये कैसे मिलती है, जब ये M1 और M2 होते ना, तो अगर ये पैरेलल हो गए तो अपन को यहाँ पे सर्कुलर फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। लाइक अगर आपने ये अलग से बना दिया तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो ये याद रखना, इस टाइप से आपने कर दिया तो बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वाइट के यूज़ करेंगे तो अपन को यहाँ पे कोई भी फ्रिंज विथ नहीं मिलेगी, अगर ये कंडीशन बाय चांस पूछ ली तो, ठीक है। सो क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो जो वाइट कलर होता है उसमें सारी वेवलेंथ होती है, ठीक है, मतलब सारे कलर होते हैं, तो अपन को कोहेरेंट चाहिए होती है, तो इसलिए नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम कर दिया जाए तो अपन को यहाँ पे जो अपनी फ्रिंज है वो मिलेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत। सो ये कुल मिला के अपना था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा किस टाइप से हो रहा है, ठीक है।
और मेन तो है डायग्राम वगैरह, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग आप खुद से लिख सकते हो अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया, ठीक है। सो इस टाइप से अपना डायग्राम है, देख लो और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो अब अपन समझने वाले हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। सो क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। सो अपने पास यहाँ पे एक जो फ्लैट ग्लास प्लेट है, ठीक है। सो ये फ्लैट ग्लास प्लेट है, इसके जस्ट ऊपर अपन ने यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रखा है, ठीक है। इसका नाम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्यों है, क्योंकि देखो एक साइड इसकी प्लेन है, देन ये कॉन्वेक्स, ठीक है। सो आपको याद रखना है इसकी कर्व्ड सरफेस को आपको इसके ऊपर रखना है, तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक थिन लेयर बन जाएगी, ठीक है, एयर की। सो यहाँ पे एक थिन लेयर बन जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे एक और अपन को ग्लास रखना है, तो इसको अपन को 45 डिग्री के एंगल पे रखना है, ठीक है। सो इसको अपन ने रखा, देन उसके बाद यहाँ पे अपने पास सोर्स है, ठीक है। सो दो सोर्स है, इनसे अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये पहली बात कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स का मीनिंग क्या होता है, कोहेरेंट का मतलब होता है कि इनकी वेवलेंथ सेम है, ठीक है। लाइक आप और आपके दोस्त है, तो जैसे आप लोग किसी पार्टी में गए, तो मान लो आपने सेम टाइप के लाइक कपड़े पहने हुए, सेम कलर के, है ना, और आपका बिहेवियर भी सेम है, तो इस टाइप के आप हो तो अलग अलग, बट आपके बिहेवियर, कपड़े, ये सब सेम है, तो आप लोगों को कोहेरेंट बोलेंगे, ठीक है। सो इस टाइप से हो गया। तो जैसे इंसिडेंट कराई अपन ने, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस जो अपना लेंस है इसके डेंसर मीडियम से पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका रेयर मीडियम है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिट हो गई एंड रिफ्लेक्ट हो गई, दोनों रेस बाद में यहाँ पे इस तरीके से चली जाएंगी, ठीक है। सो दोनों जा रही तो कहीं ना कहीं ये जाकर मिलेंगी, ठीक है। सो जब ये कहीं पे मिलेंगी तो उसी को अपन बोलते हैं रिंग्स, क्योंकि रिंग्स के फॉर्म में मिलेगी। और जो लाइक अगर ये मान लो सही तरीके से मिली, जैसे सपोज एग्जांपल बताऊं, तो दो दोस्त पार्टी में गए, ठीक है। अब दोनों पार्टी में गए तो क्या हुआ, उनका मूड अच्छा है, ठीक है, दोनों का। तो क्या हुआ, दोनों ने बढ़िया तरीके से बात की, एक दूसरे के साथ मिले, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को मिलेगी ब्राइट फ्रेंड्स, अगर ये भी सही तरीके से मिल रही। बट क्या हुआ, एकदम दोनों का मूड ऑफ है, तो दोनों ने क्या किया, जाती वहाँ पे झगड़ा करना चालू कर दिया, तो अपन को डार्क फ्रेंड्स मिलेगी, ठीक है। सो इस टाइप से है, मतलब अगर इनने क्रॉस कर दिया एक दूसरे को तो अपन को डार्क फ्रेंड्स मिलेगी, ठीक है। सो ये कुल मिला के सेटअप रहता अपना, और यही चीज़ अपनी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सेम चीज़ लिखिए, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अब देखो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, अब ये वो 5th यूनिट वाला स्टोक्स नहीं है, ठीक है, स्टोक्स साइंटिस्ट का नाम है, उनने एक लॉ दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे होता क्या है, इनने बोला कि लाइक जो अपनी रेस है, जो लाइट है, वो जब किसी डेंसर मीडियम पे पड़ती है, जैसे ये लाइट है, तो यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है, लेंस का डेंसर मीडियम। और यहाँ पे अगर ये नीचे आ रही है ना, तो ये रेयर मीडियम से टकराएगी। तो अपन को देखना है, अगर डेंसर की कंडीशन हो रही है, तो जब डेंसर मीडियम से टकराएगी तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा अपन को वेवलेंथ लाइक लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो एक तरीके से एक्स्ट्रा वेवलेंथ मिलेगी, जो कि अपनी होगी हाफ वेवलेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे एक 180 डिग्री का एक एक्स्ट्रा एंगल बनता है इस टाइप से, ठीक है, उससे रिफ्लेक्ट होती है। सो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है अपनी, ठीक है। व्हेन अ लाइट इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ डेंसर सरफेस लाइक ग्लास, इट अंडरगोज अ फेस चेंज ऑफ पाई, मतलब 180 डिग्री, है ना, पाथ डिफरेंस होगा उस केस में λ/2, ठीक है। तो हाफ वेव लेंथ अपन को वहाँ पे पाथ डिफरेंस में आ जाएगी, ठीक है, जब डेंसर मीडियम से टकराएगी, ठीक है। सो यही है, यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं पाथ डिफरेंस के लिए, ठीक है, ट्रांसमिटेड रेस, और एक हो जाएगी अपनी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। सो यहाँ पे कोई सा भी अपन को ट्रांसमिट हो रही है, अगर मतलब नीचे चली जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, क्योंकि एयर भी है वहाँ पे, ठीक है। सो नीचे आ रही है तो अपन को कोई सा भी यहाँ पे लाइक जो फेस मैंने अभी बताया था λ/2 वो नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, डेंसर मीडियम से लेंस के, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे फिर अपन को क्या मिलेगा, वेवलेंथ मिलेगी, मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पे ये याद रखना, फॉर्मूले देख लेना, ठीक है। सो फर्स्ट केस के लिए जो ट्रांसमिटेड रेज होगी उसके लिए क्या होगा अपना, जो यहाँ पे लाइक देखो ये होता है पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पे होगा डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी प्लस में cos r, ठीक है। सो ये हो गया अपना पाथ डिफरेंस।
और यहाँ पे ध्यान से देखो, इस केस में क्या होगा, अपन को एक एक्स्ट्रा लाइक मैंने बोला हाफ वेवलेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ वेवलेंथ अलग से लगेगी, तो उसका फॉर्मूला होगा सेम, बट यहाँ पे प्लस माइनस λ/2, ठीक है, प्लस माइनस कंडीशन रहेगी, लाइक नेगेटिव में लिखना है अपन को कि प्लस में लिखना है, ठीक है। सो आपको फिलहाल इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। सो ये वही चीज़ है, अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हटा दी। अब एक सोर्स को यहाँ से इंसिडेंट कराया है, ठीक है, तो यहाँ पे लगभग यहाँ से इंसिडेंट कराया अपन ने, देन इसके बाद यहाँ पे कराएंगे तो सेम चीज़ होगी वही, लाइक कुछ ट्रांसमिट होगी कुछ रिफ्लेक्ट होगी, तो जो ट्रांसमिट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही दोनों जाके कहीं पे मिलेंगी, ठीक है, तो वहाँ पे अपन को फ्रिंजेस मिलेंगी। सो यहाँ पे देखो ये अपन ने लाइक अपना फ्लैट ग्लास है, ठीक है, फ्लैट ग्लास रखा है और यहाँ पे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस रखा है सेम, ठीक है। सो यहाँ से अपना सोर्स है, लाइक ए सोर्स है, ठीक है। सो यहाँ से अपनी लाइट आ रही है, रेज आ रही है, तो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से भी थोड़ा बहुत ये क्या होंगी, मुड़ जाएंगी, है ना, तो यहाँ से आके ये फिर कहीं ना कहीं अपन को मिलेगी, ठीक है। सो क्या करना है, यहाँ पे देखो थ्योरी के बेस पे आपको लिखना है कि ए से यहाँ पे अपनी लाइट सोर्स आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आ रही है, देन उसके बाद यहाँ से बी पे आ रही है, तो देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो यहाँ पे सीधा जाना था, थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ गई, ठीक है। सो इस टाइप से हो गया। एंड इसके बाद आपको बोलना है कि बी सी है जो, तो यहाँ पे ये डेंसर मीडियम पे पड़ रही है, ठीक है, और यहाँ पे बी और ई है, तो ये काय पे पड़ रही, रेयर मीडियम पड़ रही, ठीक है। सो यहाँ पे डेंसर पे जैसी पड़ी तो ये क्या होगी, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गई, तो सी और एल ये रिफ्लेक्टेड अपनी रेज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ई और जी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ई से पहले यहाँ पे आएगी एफ तक, ठीक है, देन एफ से फिर जी, सो ये अपनी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इस टाइप से, ठीक है। देन उसके बाद पहले ट्रांसमिट फिर रिफ्लेक्ट। सो ये चीज़ अपन को लिखनी है एंड यहाँ पे लिख देना आपको कि इस टाइप से अपनी दो रेस जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सारी, है ना। सो ये देख लेते एक बार, चलो। सबसे पहले ए बी इज़ द इंसिडेंट रेज इनटू द कर्व सरफेस। सो ए बी अपनी ए एंड बी, तो ये इंसिडेंट है, ठीक है, जो अपनी कर्व सरफेस पे हुई है। सो इस टाइप से हो जाएगी, व्हेन रेज इज इंसिडेंट इन अ सरफेस बी, सम रेज रिफ्लेक्टेड लाइक बी सी, तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे मैंने बताया बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ लाइक ट्रांसमिट हो जाएगी, सो यहाँ पे बी और ई, ठीक है, तो यही सब चीज़ें अपन को लिखना है। देन एज इट इज़ यहाँ पे ये ट्रांसमिट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। व्हेन बी ई रेज इज टच द प्लेट ऑफ ई, सो यहाँ पे जब इसने ई को टच किया तो ये क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, लाइक यहाँ पे, तो ई और एफ यहाँ पे होगा, देन इसके बाद फिर से ट्रांसमिट होगी, सो यहाँ पे एफ से जी, देन यहाँ पे फिर से अगेन होगी, सो जी और एच, ठीक है। सो ये चीज़ अपन को यहाँ पे लिख देनी है। देन यहाँ पे देखेंगे अपन पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस क्या होगा, सो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेस, तो दोनों रेस के बीच का पाथ डिफरेंस ये होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी और कॉस आर प्लस थीटा प्लस में λ/2, ठीक है। सो ये अपना क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस हो गया। देन यहाँ पे अपन को क्या करना है, आर और थीटा के लाइक वैल्यू 0 करनी है, ठीक है। सो अपन को डायरेक्ट ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि 0 0 कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, अपनी 1 होगी, ठीक है। तो अपन को पाथ डिफरेंस ये मिलेगा। और या फिर आपको ये नहीं करना तो सिर्फ आप अभी इतना याद रखो, ठीक है। बाकी ये अपन को 0 बाद में ही करना ही पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के टर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे आर क्या है अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे जो अपना थीटा है एंगल ऑफ फिल्म, ठीक है। सो ये दो चीज़ आपको याद रखनी। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपन को अब फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए लाइक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालना है, और जो अपनी डार्क फ्रिंजेस है उसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालना है, ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आपको याद रखना है। अब देखो बेसिकली इसमें क्या है, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज इससे बड़े आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो। देखो जो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में अपन को मैक्सिमा मिलेगी, ठीक है, मैक्सिमा रेज मिलेगी। सो यहाँ पे करना क्या अपन को, ये जो होता है ना ब्राइट के लिए, ठीक है, ब्राइट के लिए इसमें अपन को जो सिंपल सा मिलेगा पाथ डिफरेंस इज डायरेक्टली इक्वल होता है
अपना इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब इवन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो पाथ डिफरेंस क्या होता है अपन ने अभी निकाला था, है ना। सो अपन ने यहाँ पे निकाला था लाइक देखो ये, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपना पाथ डिफरेंस है, ठीक है। सो अपन लिखेंगे 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा और प्लस में लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन यहाँ पे लिखेंगे 2 म्यू टी कॉस आर प्लस आर प्लस थीटा और प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वस टू। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये अपन को यहाँ पे इवन मल्टीपल मिलेगा लैम्डा बाई 2 का। इवन का मतलब होता है 2n लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पे जहाँ की n की वैल्यू क्या होगी, अपन जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। 1 रखा तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब अपन को क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा। 2 रखेंगे तो यहाँ पे अपन को 2 लैम्डा, इस टाइप से, ठीक है। सो 1 2 3 इस टाइप से वैल्यू होगी। सो यहाँ पे अपन देखेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे अपन को r इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, सिंपल सा। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 म्यू टी और ये वैल्यू हो जाएगी 1, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सो वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। यहाँ तक क्लियर आपको, ठीक है। देन इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको इस तरफ लाओ, ठीक है। सो 2 म्यू टी विल बी इक्वल टू 2, यहाँ पे कैंसिल कर दो इसको, 2 से 2 को कैंसिल कर दो तो यहाँ पे बचेगा n लैम्डा माइनस यहाँ पे लैम्डा बाई 2 और 2 म्यू टी विल बी इक्वल टू, अब इसमें एलसीएम लोगे आप तो यहाँ पे 2 आएगा तो 2n लैम्डा और माइनस यहाँ पे लैम्डा बाई 2, ठीक है। सो 2 म्यू टी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा को कॉमन लोगे तो 2n माइनस का 1 लैम्डा बाई 2, ये अपना आएगा ब्राइट फ्रेंस के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सो ये वैल्यू आपको उनको याद रखनी है। अब देखो डार्क फ्रिंजेस के लिए देखें, 4 डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। सो इसको बोलेंगे अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इसमें होगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू होगा सिंपल सा अपना ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। सो इसमें अपन क्या लिखेंगे, सिंपल है, अपन ने यहाँ पे लिखा 2n, इसमें ऑड करना है तो 2n प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी और यहाँ पे हो जाएगा कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ये तो 0 हो जाएगा अपना, ठीक है। सो यहाँ पे r इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0, ये अपन को रखना है 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब देखो अपनी जो n की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। सो आपने यहाँ पे 1 रखा तो आपको 3 मिलेगा, दैट मीन्स क्या मिलेगा, ऑड मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आओ 2 म्यू टी विल बी इक्वल टू, अब क्या करो इसका पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों में। सो यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा n लैम्डा, ठीक है, n लैम्डा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बाई 2 और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में लैम्डा बाई 2, ये और ये कैंसिल 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। सो यहाँ पे अपन को मिलेगी डार्क फ्रिंजेस के केस में, ठीक है। सो यहाँ पे ये इंटरफेरेंस मिला अपन को एंड यहाँ पे ये मिला, ठीक है। ये दोनों चीज़ अपन को याद रखनी है। आप चाहो तो इस टाइप से डायरेक्ट लिख देना और या फिर सबसे बेटर है इस टाइप से करना है, ठीक है। सो ये यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अपन को क्या करना है, यहाँ पे डायमीटर निकालना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन देता है कि डायमीटर ऑफ द न्यूटन्स रिंग फाइंड करो, ठीक है। सो आपको इसको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, देखो डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, ये अपन ने प्लेट बनाई है, ठीक है, फ्लैट प्लेट जो सेम था सब। अब देखो अगर मैं इसको बंद करूँ जैसे ये, ठीक है, इसको मैंने बंद किया तो यहाँ पे आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है ना। अब क्या किया मैंने, इसको कंप्लीट कर दिया, सर्कल को कंप्लीट किया और ये जो मैंने सेंटर से ये डॉट डॉट लाइन लेकर गया इसको जस्ट ऊपर तक लेकर गया,
ठीक है। अभी देखो प्रॉपर सेंटर में तो नहीं आए, मतलब यहाँ कहीं सेंटर आएगा इसका, ठीक है, यहाँ पे। सो ये क्या होगा अपना, रेडियस हो गई आर, है ना। तो रेडियस आर हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू स्मॉल आर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर, ठीक है। सो स्मॉल आर मानना आप। देन इसके बाद यहाँ पे जो ये वैल्यू है अपनी, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है, डायरेक्टली कि 2r माइनस टी होती है, ठीक है। क्या होती है, 2r माइनस का टी, ठीक है। सो ये अपने इतना जो लाइक कितना डिस्टेंस है इसको बोलेंगे 2r माइनस का टी, ठीक है। सो ये हो गया। एंड जो अपना ये डिफरेंस है ये इसको बोलेंगे टी, स्मॉल टी, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। अब सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइक क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे देखो अपनी ये ओ सी है, ठीक है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे याद रखना ये ओ सी है, ठीक है, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसमें ओ डी में, ठीक है। ओ सी ओ डी में मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो डायरेक्टली इक्वल होगा किसके, ओ ए और यहाँ पे ओ बी के, ठीक है, ओ ए और ओ बी के, याद रखना है, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। तो मैंने लिखा ओ डी ये वाली, ठीक है, एंड इसके बाद मल्टीप्लाई ओ सी ये वाली इक्वल्स टू ए ओ ये हो गया, और यहाँ पे ओ बी ये वाली, ठीक है। तो अपन को पता है ये क्या है, ये क्या है, ये अपनी रेडियस है, दैट मीन्स स्मॉल आर। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल आर रख दिया, ठीक है। अब जो ओ डी है उसके डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, सो 2r माइनस का टी, ठीक है, तो ये रखा, और इसका है टी, तो ये रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें अपना हो गया आर का स्क्वायर, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, टी की वैल्यू निकाली, तो इसको इधर लेके आ गए नीचे, ठीक है। सो आर स्क्वायर डिवाइड में आ गया 2r माइनस का टी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या होगा, जो अपना टी है वो बहुत छोटा है, सो अपन बोलेंगे टी इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू 2r, ठीक है, 2r की कंडीशन में, ठीक है, बहुत छोटा है। सो अपन ने इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो देखते हैं आगे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन ने क्या किया, इसको निगलेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो अपन को यहाँ पे डायरेक्टली देखो टी की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, आर स्क्वायर बाय 2r, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, क्लियर है। अब देखो अपन ने अभी यहाँ पे कुछ फाइंड किया था, यहाँ पे अपन ने लाइक इंटरफेरेंस की कंडीशन फाइंड की थी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे जो अपना लाइक ये ब्राइट फ्रेंस के लिए आई थी, तो यहाँ पे 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2n-1, और यहाँ पे लैम्डा बाई 2, ठीक है, तो इसको अपन अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टी की जगह पे ये वैल्यू रखनी है, ठीक है, क्या करना है, टी की जगह पे ये वैल्यू रखनी है, और ये जो है इसको अपन को उस तरफ ले जाना है, ठीक है। सो देखते हैं कैसे किस तरीके से करना है आपको। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन को डायमीटर फाइंड करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में वही लिखा था, ठीक है। सो ये डायरेक्टली आ जाता है, कभी कभी डायमीटर निकालो, ठीक है, जो न्यूटन्स रिंग होती है, तो दोनों फ्रेंचेस के लिए, लाइक ब्राइट और डार्क के लिए। सो ये 7 नंबर में आएगा अगर आएगा तो, और अगर वैसे आए कि पूरा बोले शुरू से लास्ट तक, तो आपको ये पूरा कर देना है, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा डायमीटर ऑफ यहाँ पे ब्राइट रिंग से, ठीक है। सो ब्राइट रिंग के लिए अपन यहाँ पे इस टाइप से फॉर्मूला लेंगे जो अभी अपन ने फाइंड किया था, ठीक है। यहाँ पे 2 अपना यहाँ पे टोटल अपॉन में था, तो इसको अपन ने लैम्डा बाई 2 इस टाइप से लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे टी की वैल्यू रखनी है यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, तो आर स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। तो ये देखो अपन ने यहाँ पे वैल्यू रखी, सो आर स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। अब इसको 2 से 2 को कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। 2 से 2 को कैंसिल करने के बाद क्या किया अपन ने, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे इसको और इसको इस तरफ लेके आओ, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे देखो आर स्क्वायर को मैंने यहाँ लिखा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो इस टाइप से हो गया मेरा, ठीक है। और यहाँ पे अपन को म्यू की वैल्यू 1 रखनी है, ठीक है। इस कंडीशन में म्यू की वैल्यू ऑलवेज 1 रखनी है आपको, ये याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे म्यू 1 हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो ये क्या है, अपनी रेडियस है, तो क्या मैं रेडियस को डायमीटर अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ ही होती है ना। सो मैंने क्या लिया यहाँ पे एन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रिंग्स हैं, तो अपन को पता नहीं है किस टाइप के रिंग्स है, कौन सी रिंग है, ठीक है। सो इसलिए अपन ने एन लिखा है, क्लियर है। सो ये हो गया, एंड अपन ने क्या किया यहाँ पे, ये देखो स्क्वायर करेंगे इसमें, सो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 4 होगा तो इससे डायरेक्ट कैंसिल होगा 2 बार में, और इसको इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है।
सो इस टाइप से अपना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे डी एन का स्क्वायर है ना, सो डी एन का स्क्वायर अपन को यहाँ पे इस टाइप से मिला। अब अपन को सिर्फ डी एन चाहिए, मतलब क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, है ना। तो डायमीटर चाहिए तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से अपन को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो 2n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ये चीज़ अपन ने यहाँ पे बोल दी, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो, अगर वो समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देख लो, तो आपके डाउट जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। अब डायमीटर फॉर डार्क रिंग्स के लिए निकालेंगे अपन। तो अपन ने ये अभी देखो निकाला था फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे r²/2r, ठीक है। सो इसमें अपन ने देखो वैल्यू रखी, कैंसिल किया 2 से 2 को, एंड इसके बाद क्या किया, r² की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। सो अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड में लेगा, इसको मल्टीप्लाई में लेगा, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अपन 1 रख देंगे, और यहाँ पे r² है तो वही चीज़ डायमीटर का हाफ, ठीक है। सो डी एन का स्क्वायर, dn/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो 4 हो जाएगा। अब डायरेक्टली 4 यहाँ पे कट नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं कुछ 2, तो अपना डायरेक्टली 4 ऊपर आएगा, लाइक दिस। ये लिखा, इसकी वैल्यू 1 रखी, और यहाँ पे अपना 4 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू देखो ये 1 रख दी, यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। अब ये इस टाइप से अपना आ जाएगा, यानी अपन बोल सकते हैं कि जो अपना लाइक यहाँ पे डायमीटर आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि एंड रूट ऑफ हैंड की, ठीक है। सो इस टाइप से अपन को निकालना है डायमीटर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। सो कुल मिला के ये अपना न्यूटन्स रिंग था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो चलो, सो अब अपन बात करने वाले हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, ठीक है। सो क्या होने वाला है, किस तरीके से डेरिवेशन होगा, सारी चीज़ें देखेंगे अपन, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें 2 टाइप के बेसिक डबल स्लिट भी है, बट वो आता नहीं है कभी, सिंगल स्लिट ही मैक्सिमम टाइम आता है, ठीक है। सो इसमें अपन ने काफ़ी सारे डेरिवेशन अभी फ़िलहाल कर लिए, है ना, और इम्पोर्टेंट जितने थे लगभग कवर कर चुके हैं। ये भी अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना सोर्स रहेगा, देन यहाँ पे जस्ट इसके सामने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा है, इसने क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरीके से पैरेलल कर दिया जो अपनी लाइट आ रही है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। और हाँ, इस केस में क्या होता है, अपन को एक ऐसी लाइट चाहिए होती है, पहली बात लाइक मोनोक्रोमेटिक तो ये है ही, ठीक है। बट अपन को लाइट ऐसी चाहिए जो इन्फानाइट से आए, ठीक है। तो अब देखो इन्फानाइट से आने के लिए अब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इस टाइप से एक अपन कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं सोर्स के जस्ट सामने। तो ये क्या करता है, इसको पैरेलल कर देता है। सो दैट्स वाई ये पैरेलल कर दिया इसने, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है कि कहीं ना कहीं इन्फानाइट से ही आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस लगा है तो इससे लाइट जो ये अगर पीछे ले जाए अपन तो कहीं ना कहीं जाके इन्फानाइट पे मिलती है। तो दैट्स वाई ये अपन इस तरीके से सेटअप जमाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अपनी स्लेट है AB, इसका अपन ने नेमिंग कर दी, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे आपको क्या करना है याद करने के लिए, देखो सिंपल बता रहा हूँ याद करने के लिए। यहाँ से देखो इस टाइप से अपना सोर्स आ रहा है ना, लाइट आ रही है, इसको पैरेलल लेके गए, यहाँ पे पैरेलल आ रही, फिर इस टाइप से फिर अंदर चली गए, ठीक है। यहाँ पे अपनी स्क्रीन है, याद रखना, ठीक है। अब स्क्रीन और ये जो स्लिट्स है इसके बीच का डिफरेंस है, तो इसको अपन ने D मान लिया, जो डिस्टेंस अपन को दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो सेंटर वाला है इसको O मानो, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर अपना P रहेगा। P क्यों रहेगा, देखो यहाँ से अपन ने क्या किया, ये तो अपनी लाइट आ रही है, यहाँ पे एक और L2 अपन ने क्या लगाया, कॉन्वेक्स लेंस लगाया, ठीक है। सो अपना L2 ये है, L1 ये है, ठीक है। तो ये जो लाइट यहाँ से आ रही है वो यहाँ पे पड़ के इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रही है, इन्फानाइट पे कहीं पे मिल रही है, ये भी इन्फानाइट पे ही है, ठीक है। सो इस टाइप से अपन को कहीं पे मिल रही है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक फिक्स एंगल पे, लाइक यहाँ पे देखो अपन ने ये बिल्कुल पैरेलल लाइन ली है जो अपनी लाइट है, ठीक है। सो ये इस टाइप से अपन ने 3 सेलेक्ट किए पैरेलल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो करना क्या है, ये अपन ने ली, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे, इसको एक पॉइंट पे मिला दो स्क्रीन के ऊपर जस्ट, है ना, इससे जस्ट ऊपर, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, जो डिस्टेंस है उसको अपन ने Y नामिंग दे दी, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। Y अपन ने क्या कर दिया, इसको नेमिंग दे दी। चलो अब यहाँ पे इन दोनों बीच 2 स्लिट्स हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको अपन ने A बोला, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का उसको अपन ने क्या बोला, स्मॉल a बोला, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
इनके बीच का जो एंगल है वो सब थीटा है ना। अब अपन को पाथ डिफरेंस पता होता है। पाथ डिफरेंस क्या होता है, देखो ये जो अपनी देखो ये अपनी लाइट जा रही है यहाँ से, ठीक है, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, तो ये इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो क्या सब सेम है? नहीं, क्यों? ये यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही, ये यहाँ से जा रही, तो पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है? तो अपन ने क्या किया, ए से लेके यहाँ पे डायरेक्टली बिल्कुल एक परपेंडिकुलर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है पाथ डिफरेंस, जिसको अपन डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये क्या अपना पाथ डिफरेंस है इतना, बाकी अब ये सेम होंगी, ठीक है। सो अब ये सेम हो गई और इतना अपना पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर होगा, इसको अपन ने सी नेमिंग दे दी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये जो अपनी लाइट जा रही है यहाँ पे ये रेज, और एक रेज अपन ने क्या किया यहाँ पे ये परपेंडिकुलर किया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो अपना पाथ डिफरेंस को बता रहा है, ठीक है। सो इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखो ये लाइन जस्ट यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे, तो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये 90 डिग्री है ना। दोनों देखो यहाँ से आपको दिखेगा लाइक इस टाइप से, ठीक है। तो ये यहाँ से ये 90 डिग्री है, ठीक है, इस टाइप से, क्लियर है। सो ये अपना क्या है 90 डिग्री है। इसको थोड़ा और आप ऐसे सीधे ले जाना बिल्कुल, ताकि प्रॉपर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। सो ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है, तो थीटा और देखो थीटा ये है ना, तो अपन को ये एंगल चाहिए, तो ये क्या होगा अपना 90 माइनस थीटा, टोटल 90 है, तो ये थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा अपन को ये एंगल मिल गया, ठीक है। इस टाइप से अपन को यहाँ पे एंगल मिल गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल भी अपना 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, और ये अपना थीटा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करेंगे, तो अपन को यहाँ पे थीटा मिल जाएगा, जो कि अपना ये होगा, ठीक है, समझ गए होगे आप। सो इस तरीके से अपन ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और यहाँ पे भी अपन को ये थीटा मिल रहा है। ये अपन ने इसको नेमिंग दे दी एन, जो अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये अपना पाथ डिफरेंस है। सो कुल मिला के इतना आपको क्लियर होगा, ये अपना क्या है सिस्टम में पूरा डायग्राम, ठीक है। चलो अब कुछ चीज़ अपन को यहाँ पे फाइंड करनी है, जैसे अपन को यहाँ पे दो ट्राइंगल लेना है, कौन कौन से? सबसे पहले आपको लेना है ए एन और बी, ठीक है। तो ए बी एन ये वाला ट्राइंगल लेना है आपको, ठीक है, ये वाला, ठीक है। देन उसके बाद आपको लेना है कौन सा वाला, ओ पी ओ, सॉरी यहाँ पे क्या है सी, सो ये सी पी और ओ ये वाला, ठीक है। सो ये वाला अपन को ट्राइंगल लेना है। सो दो ट्राइंगल के बीच में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब अपन ने क्या किया, ट्राइंगल लिया ए बी एन, ए बी एन, ठीक है, ए बी एन, ये ट्राइंगल लिया हमने ए बी एन, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखो आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो अपना देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे क्या है ए है, और यहाँ पे क्या है अपना डेल है, तो जो अपना ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, तो ये डिवाइड बाय अपना हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल बाय ए, क्योंकि ये डेल है ये ए है, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से अपन पाथ डिफरेंस निकालें, मतलब डेल की वैल्यू निकालें, तो डेल इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से ये इधर जाएगा, तो अपना हो जाएगा डेल इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ठीक है। अब एज इट इज़ अपन इस वाले एंगल के लिए निकालेंगे, लाइक सी पी और ओ, है ना, इस वाले एंगल के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, सो इन एंगल लाइक अपना जो ट्राइंगल है, सो सी पी ओ, ठीक है, इसके लिए निकालेंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन को दो चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है कि लाइक जो परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय बेस क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है, इसका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर वाई है, और यहाँ पे जो बेस है अपना ये क्या है डी है, तो वाई बाई डी, तो इस तरीके से अपना वाई बाई डी यहाँ पे आ गया। तो इसको अपन ने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अपन ने बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल बहुत स्मॉल है, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन ने साइन थीटा बिल्कुल स्मॉल है, लाइक इक्वल है ना, तो तीनों इक्वल है ना, तो अपन ने साइन थीटा टेन थीटा और थीटा सबको इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे टेन थीटा दोनों इक्वल हो गए, तो अपन साइन थीटा की जो वैल्यू है यानी डेल बाय ए, और यहाँ पे टेन थीटा की जो वैल्यू है वाई बाई डी,
तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। सो अपन ने क्या किया, यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से अपन को क्या करना, y की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस d को अपन इधर लेके गए, तो इस तरीके से अपनी वैल्यू आ गई y की, ठीक है। सो जो कि क्या है, जो कि अपना सेंटर से फ्रिंज का डिस्टेंस बता रहा है, लाइक सेंटर से कौन सी फ्रिंज कहाँ पे है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा अपना डेल d बाय a, ठीक है। ये यहाँ तक अपना हो जाएगा। सो यहाँ तक आपको अभी क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन ने निकालने वाले हैं लीनियर पोजीशन, ठीक है। सो वो लीनियर पोजीशन अपन निकालेंगे किसके लिए, ब्राइट के लिए और डार्क के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। सबसे पहले अपन ब्राइट के लिए निकालते हैं, तो ब्राइट फ्रेंड्स के लिए अपन लीनियर पोजीशन निकालेंगे। तो अपन को पता है डेल इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अगर आपने लाइक न्यूटन्स वाला किया होगा तो उसमें भी अपन ने किया था। सो यहाँ पे अपन ब्राइट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस टाइप से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n-1 और बाय यहाँ पे 2 और यहाँ पे लैम्डा, तो लैम्डा बाई 2, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने इसको कंसीडर किया। एंड यहाँ पे जैसे देखो डार्क के लिए निकालेंगे अपन, तो एज इट इज़ यहाँ पे n लैम्डा, ठीक है, n लैम्डा। तो यहाँ पे अपन इसके लिए लिखेंगे, यहाँ तक क्लियर अपन को। सो यहाँ पे क्या किया अपन ने, जो अपने डेल है उसकी वैल्यू आई 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे yn इज इक्वल टू yn सिंपल सा है, देखो यहाँ पे जो अपनी डेल की वैल्यू थी वो वैल्यू अपन पुट करेंगे, ठीक है। तो डेल में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो yn की वैल्यू क्या आई थी, देखो y अपना क्या आया था यहाँ पे डेल d बाय a, ठीक है। तो अपन डेल की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल की वैल्यू अपन ने पुट की, तो इस तरीके से अपनी yn की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2n+1 लैम्डा d बाई 2a, इस तरीके से अपनी ब्राइट फ्रेंड्स की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्राइट की आ गई, अब डार्क की निकालेंगे, तो डेल इज इक्वल टू होता है n लैम्डा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वहाँ पे अपन पुट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू n लैम्डा, तो इस तरीके से अपनी आ जाएगी डार्क फ्रेंड्स की पोजीशन, ठीक है। सो yn इज इक्वल टू आ जाएगा n लैम्डा d बाय a, ठीक है। सो इस तरीके से अपन ने डार्क और ब्राइट के लिए क्या पोजीशन उनकी फाइंड कर ली सेंटर से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अपन निकालने वाले फ्रिंज विड्थ, ठीक है। सो दोनों के लिए निकालेंगे, ब्राइट के लिए भी और डार्क के लिए भी। सो फ्रिंज विड्थ निकालने का मीनिंग है, देखो फ्रिंज विड्थ क्या है, मतलब दो जो अपनी विड्थ है, जैसे जो अपनी लाइक ब्राइट फ्रेंड्स हो गई, ठीक है। सो दो ब्राइट फ्रेंड्स के बीच का लाइक उसकी विड्थ कितनी है वो अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। और एज इट इज़ अपन को दो डार्क के बीच की विड्थ कितनी है वो फाइंड करनी है, ठीक है। सो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल देखो इसको अपन लाइक बीटा से डिनोट करते, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा yn माइनस यहाँ पे yn-1, मतलब यहाँ पे अपन ने जस्ट एक माइनस वाली, मतलब जस्ट एक पीछे वाली उसकी लाइक ब्राइट फ्रेंड्स ली है, ठीक है। सो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, दैट मीन्स विथ निकालेंगे, ठीक है। सो कुछ नहीं करना आपको, ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। ब्राइट वाला ये है और डार्क वाला ये है, ठीक है। सो ब्राइट का फॉर्मूला अपन ने उठाया, ठीक है, yn की वैल्यू, तो yn की वैल्यू रखी यहाँ पे, देखो एज इट इज़ yn की वैल्यू रखी, माइनस करके अपन ने लिख दिया n की जगह पे n-1, n की जगह पे n-1, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया 2 का, तो 2n और यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है, ये माइनस चल ही रहा है अपना। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखो अपना माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। देन उसके बाद अपन ने लैम्डा d बाई 2a इसको कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो अपन ने कॉमन लिया इसको, अंदर अपना ये बचा, ठीक है। इस टाइप से अपना हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा d बाई a बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना बच रहा है लैम्डा d बाई a, ठीक है। तो अपनी लाइक जो ब्राइट फ्रेंड्स थी, तो दो ब्राइट फ्रेंड्स की विड्थ अपनी क्या ही है, लैम्डा d बाई a, ठीक है। तो हर एक की विड्थ सेम होगी, ठीक है। सो ये हो गया। अब अपन निकालेंगे डार्क के लिए, तो एज इट इज़ करना आपको, लाइक जो वैल्यू आई थी अपनी, है ना, तो अपन क्या करेंगे yn माइनस yn-1, तो yn की वैल्यू आई थी अपनी n लैम्डा d बाई a, ठीक है। और इसमें n की जगह आप यहाँ पे -1 रख दो, ठीक है, n-1। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ भी एज इट इज़ करेंगे, इसको कॉमन लिया, यहाँ पे बचा n माइनस यहाँ पे n, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 1 बचेगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इस टाइप से अपनी लैम्डा d बाई a आ जाएगी, ठीक है। तो देखो वो भी लैम्डा d बाई a आई है, ये भी लैम्डा d बाई a, मतलब दोनों सेम आई है, ठीक है। सो अब अपन को क्या करना, दोनों सेम आई है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे अपन फाइंड करने वाले एंगुलर पोजीशन, ठीक है। अभी अपन ने क्या फाइंड किया, अभी अपन ने यहाँ पे लीनियर पोजीशन फाइंड की थी, बट अब अपन फाइंड कर रहे हैं एंगुलर। एंगुलर मतलब एंगल। सो दो फ्रेंजेस के बीच का लाइक ये जा रही है, ये जा रही है, तो कितना डिफरेंस है, कितने एंगल में कितना चेंजेस है, ठीक है। सो वो अपन फाइंड करने वाले। सो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, ये अपनी स्क्रीन है। इस तरीके से अपनी लाइक यहाँ पे ये देखो स्लाइड्स है, यहाँ पे क्या है स्लिट्स है, और यहाँ पे इस तरीके से अपनी लाइट्स जा रही, रेस जा रही, ठीक है, लाइक दिस। सो इस टाइप से आपको इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे अपन। तो इक्वेशन 1 अपनी क्या थी, डेल इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये अपन ने फाइंड किया था, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा अपना आया था डेल बाय ए, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो अपन को क्या बोलना है कि साइन थीटा डायरेक्टली इक्वल है थीटा के, क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल है, ठीक है। सो बहुत स्मॉल एंगल है, दैट्स वाई अपन थीटा इज इक्वल टू डेल बाय ए लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया, तो यही आ गया अपना लाइक क्या, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। सो एंगुलर पोजीशन आ गई। अब एज इट इज़ अपन एक देखो, ये तो टोटल आ गई एंगुलर पोजीशन, बट अब देखेंगे डार्क के लिए और ब्राइट के लिए क्या क्या आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे देखो डार्क के लिए अगर अपन ने देखा तो अपन को पता है कि डेल इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। बस कुछ नहीं करना, इसमें डेल की वैल्यू पुट करनी है। तो डेल की वैल्यू यहाँ पे एन लैम्डा पुट करेंगे, तो यहाँ पे अपना थीटा, जो अपना थीटा एन है, तो वो आ जाएगा। एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि अपन को पता नहीं कौन से नंबर वाली फ्रेंड्स की बात करें, डार्क फ्रेंड्स की, ठीक है। सो इसलिए अपन ने एन लगाया, कोई सा भी हो सकता है। अगर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से चेंज हो जाएगा। तो ये अपना डार्क के लिए हो गई, ठीक है। सो ये अपनी वैल्यू आ गई एन लैम्डा बाय ए, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये अपनी डेल की वैल्यू है, और यहाँ पे अपनी लाइक जो अपना एंगुलर पोजीशन आई है, ठीक है। सो अपन ने क्या किया, एंगुलर पोजीशन में ये डेल की वैल्यू उठा के रख दी, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे ब्राइट फ्रेंड्स के लिए, जो अपनी डेल की वैल्यू आई है 2n+1 और लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये तो अपन ने पहले ही फाइंड किया, तो बार बार सेम चीज़ नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। एंड इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ भी सिमिलर करने वाले हैं। ये डेल की वैल्यू है, उठा के इसमें रख दो, तो अपनी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे 2n+1 लैम्डा बाय 2a, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर होगा। अब देखेंगे एंगुलर विथ, ठीक है। अब देखो पहले अपन ने विथ देखी थी, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखने वाले एंगुलर विथ क्या होने वाली है। सो देखो विथ का सिंपल से मीनिंग क्या है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, है ना। एक जो रेगुलर चल रहे हैं तो उसके बीच की विथ क्या है, तो ऐसे ही सेम अपन एंगुलर विथ भी देखने वाले दोनों की, ठीक है। सो ये देखो सेम किया अपन ने डेल थीटा, ठीक है, ये अपने एंगुलर विथ। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपना जो लाइक थीटा एन होगा, ठीक है, थीटा एन माइनस यहाँ पे थीटा एन -1, मतलब थीटा एन की जो वैल्यू आई आपकी यहाँ पे आई एन लैम्डा बाय ए, तो एन की जगह पे आप -1 रखोगे, तो इस टाइप से आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो ये आएगी अपनी यहाँ पे लैम्डा बाय ए, ठीक है। सो कुछ नहीं करना है, सिंपल से थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू उठा के ये रखी और माइनस करके यहाँ पे थीटा एन, तो एन की जगह n-1 एज इट इज़ यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखोगे, थीटा एन हो गई, ठीक है, ये थीटा एन। एंड इसके बाद अपन को क्या करना है, ये यहाँ पे एन लगाओ, ठीक है, थीटा एन। देन इसके बाद एन की जगह पे आपको -1 करना है, जैसे उसमें कर रहे थे, कॉमन वगैरह लोगे तो यहाँ पे देखो आपका लैम्डा बाय, तो ये चीज़ भी सेम आई है, मतलब एंगुलर विथ भी आपकी सेम आई है दोनों की, ठीक है, और विथ भी आपकी सेम आई थी, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज़ और अपन यहाँ पे फाइंड करें, सेंट्रल ब्राइट फ्रेंड्स की विथ क्या होने वाली है वो अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो अपने लाइक आपको इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे स्लिट्स हो गए अपनी, ठीक है। देन यहाँ पे अपन को पूरा ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ से अपनी लाइट्स आ रही है लाइक दिस, तो यहाँ पे ये लाइट आ रही, तो सेंटर की जो लाइट आएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर क्या करेगी, ब्राइट फ्रेंड्स बनाएगी, ठीक है, जो कि सेंटर में बनेगा, सबसे पहले ब्राइट फ्रेंड्स बनाएगी। देन उसके बाद देखो मान लो अपनी जैसे आपने लाइट चालू की, ठीक है, तो आप जब लाइट चालू करते हो तो लाइट ऐसे सीधे जाकर फिर थोड़ी सी ऐसे लाइक इस तरीके से फैलती है ना। तो जब फैलेगी तो जो फर्स्ट नंबर पे अपनी यहाँ पे लाइट जहाँ तक फैली है, ठीक है, तो जो ये वाला एरिया होगा और यहाँ पे ये एरिया होगा, तो ये डार्क का होगा, ये ब्राइट का होगा। इस टाइप से अपन ने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डार्क और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। सो फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट जब ये फैल रही है इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया y1 y2, इस तरीके से अपन ने इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू होता है 2y1, ठीक है। 2y1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट डार्क एंड फर्स्ट ब्राइट, तो यहाँ पे दो के जस्ट बीच में आ रहा है, ठीक है।
बिल्कुल सेंटर में। सो दैट्स वाई यहाँ पे 2y1, y1 क्योंकि फर्स्ट वाला है, ठीक है। यहाँ पे विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अपन को फाइंड करनी है 2y1, ठीक है। y1 की वैल्यू अपनी ये आई है क्योंकि अपन ने वहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी, ठीक है। सो लैम्डा डी बाई ए, क्लियर है। अब क्या करना है, ये वैल्यू उठा के इधर पुट करो तो क्या आएगा अपना 2 यहाँ पे लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई ए, बस क्लियर, ख़त्म, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहाँ पे एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अपन फाइंड करेंगे क्योंकि अपन दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, विथ को भी और यहाँ पे एंगुलर विथ को भी, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपन को, डेल अपना थीटा की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे देखो 2 θ1, इस टाइप से अपन ने लिया क्योंकि यहाँ पे क्या लिया था 2y1, यहाँ पे 2 θ1, ठीक है। सो यहाँ पे अपन विथ की बात कर रहे थे, यहाँ पे अपन काय की बात कर रहे हैं, एंगल की, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपन ने एंगुलर रखा है, ठीक है। अब θ1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो अपनी θ1 की वैल्यू सेम आई है उस तरफ दोनों में, लैम्डा बाई ए, ठीक है, क्योंकि एंगुलर अपन ने दोनों के लिए निकाला था, ब्राइट के लिए भी और डार्क के लिए भी, ठीक है। सो दोनों की वैल्यू सेम आई है यहाँ पे, लाइक अपना लैम्डा बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने 1 रखा, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो तो 2 तो अपना है ही, देखो 2 तो अपना है ही, और यहाँ पे इसकी वैल्यू और रखेंगे θ1 की तो लैम्डा बाई ए, इस तरीके से अपना ये और ये हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपना निकल गई, देखो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल फ्रेंस, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने दोनों फाइंड कर ली, ठीक है। अब देखो लास्ट में अपन एक थोड़ी सी चीज़ और देखने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपनी ये इंटेंसिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम अपन को कहाँ मिलेगी, सेंटर में मिलेगी, जो कि ब्राइट फ्रेंस मिलेगी, तो ये सबसे मैक्सिमम गई। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे लाइट चालू करते हैं तो क्या होता है, सबसे सेंटर में बहुत ज़्यादा, फिर ये कम होती जाती है धीरे धीरे करके ख़त्म, ठीक है। इस टाइप से ये अपना ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया, धीरे धीरे ये कम करते जा रहा है अपन, और यहाँ पे बीच में अपन ने इसको देखो, ये अपना सेंटर है और, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, फर्स्ट जो अपन को मिली थी लैम्डा बाई ए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अपन इस तरफ जाएंगे तो माइनस में करते जाएंगे, और यहाँ पे n की वैल्यू अपन ने क्या 1 रखी, n की वैल्यू 2 रखी, n की वैल्यू 3 रखी। इस टाइप से अपन को यहाँ पे मिलेगा लाइक डिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। सो ये थीटा की वैल्यू अपनी इस तरीके से बढ़ती जाएगी यहाँ पे, लाइक यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। सो ये यहाँ पे देखो इस टाइप से अगर अपन ऐसे आ रहे तो ये बढ़ती जा रही है ना, ये सबसे मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सो कुल मिला के इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक फास्ट रिवीजन करते फटाफट से। सो इस टाइप से अपना डायग्राम था, ठीक है। अपन ने यहाँ पे देखो 2 लेंसेज लगा दिए, देन उसके बीच यहाँ पे अपना देखो जो अपनी लाइट्स है वो इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे P और यहाँ पे O, इसके बीच का डिफरेंस अपन ने Y दिया। ये स्क्रीन और ये जो अपनी स्लेट्स है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, कैपिटल D। फिर अपन ने ये वाला एंगल लिया था, ठीक है, ये एंगल लिया, देन यहाँ से अपन ने साइन थीटा की वैल्यू निकाली डेल बाई ए, ठीक है। इस टाइप से वैल्यू आई, देन उसके बाद अपन ने यहाँ पे डेल की वैल्यू निकाली तो ए साइन थीटा। फिर अपन ने दूसरा एंगल लिया, कौन सा वाला, अपन ने दूसरा एंगल लिया ये वाला, ये CPO, तो ये एंगल लिया। देन यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई टी निकाला। अब अपन ने बोला ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है, ये सेम है क्योंकि इनका एंगल है वो बहुत छोटा है। सो अपन ने क्या किया, इसको और इसको इक्वल कर दिया, ठीक है, इन दोनों को इक्वल किया। देन यहाँ से अपन वाई की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो ये निकाला अपन ने लाइक सेंटर से किसी फ्रेंच का क्या डिस्टेंस, ठीक है, तो वो अपन ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। इसके बाद अपन ने यहाँ पे लीनियर पोजीशन निकाली थी ब्राइट फ्रेंच के लिए और डार्क फ्रेंच के लिए। तो अपन को पता है डेल इज इक्वल टू होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो अपन ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपल सा लाइक देखो यहाँ पे वाई एन की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो इस टाइप से अपनी वैल्यू आई लाइक 2n+1 और यहाँ पे लैम्डा डी बाई 2a। तो यहाँ पे देखो वाई एन ये इस टाइप से, तो अपन ने यहाँ पे डेल की वैल्यू पुट की, दैट से, ठीक है। सो इस टाइप से अपनी ब्राइट के लिए आ जाएगी। एंड यहाँ पे डार्क के लिए तो यहाँ पे डेल इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा की वैल्यू वहाँ पे पुट करो वाई की जगह पे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, सो अपनी डार्क के लिए आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। एंड इसके बाद अपन को फ्रेंच विड्थ निकालनी है ब्राइट के लिए, ठीक है। तो अपन ने ब्राइट के लिए फ्रेंच विड्थ निकाली। सो अपन को क्या करना, दो फ्रेंजेस होंगी उसके बीच का डिफरेंस देखना है, ठीक है। सो वाई एन माइनस 1, तो इस टाइप से जो अपनी ब्राइट आई थी अब ये फाइंड की अपन ने, ठीक है। इसमें इसको रखा, देन माइनस एन की जगह पे n-1, ठीक है। तो इस टाइप से अपना हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्राइट के लिए अपन फाइंड करेंगे, एज इट इज़ अपन डार्क के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। ये डार्क के लिए होगी तो दोनों सेम आएंगी, ठीक है, दोनों की विड्थ क्या आई, सेम आई। और इसको अपन बीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैम्डा डी बाई ए, ठीक है, इस टाइप से हो गया।
देन इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे एंगुलर पोजीशन फाइंड की। एंगुलर पोजीशन कैसे फाइंड की, लाइक ये इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अपन को पता है डेल इज इक्वल टू ए साइन थीटा था, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू डेल बाई ए, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन ने बोला जो साइन थीटा है वो बहुत छोटा एंगल है, सो इसको अपन ने थीटा माना। सो थीटा की वैल्यू आ गई अपनी डेल बाई ए, मतलब एंगल अपना क्या है, थीटा इज इक्वल टू डेल बाई। अब दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे अपन, डार्क के लिए अलग, ब्राइट के लिए अलग, ठीक है। तो अपन ने डार्क के लिए अलग फाइंड किया, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल से लाइक देखो इस टाइप से डेल इज इक्वल टू अपना एन लैम्डा है, तो डेल की वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है, ठीक है। यहाँ पे भी एज इट इज़ डेल की वैल्यू ये है, उठा के इसमें पुट कर दो, ठीक है। सो ये अपन ने वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे अपने डार्क के लिए भी आ गया और ब्राइट के लिए भी आ गया, ठीक है। सो दोनों के लिए एंगल आ गया, इस टाइप से हो जाएगा अपना। एंड यहाँ पे एंगुलर विड्थ निकालेंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे अपने लाइक थीटा एन है, तो यहाँ पे जस्ट क्या करना है, थीटा एन में से माइनस करना है थीटा एन वन, ठीक है। मतलब एन की जगह पे आपको एन और -1 रखना है, ठीक है। सो ये देखो ये किया अपन ने, ये वैल्यू उठा के रखी, एन की जगह पे यहाँ पे n-1 रखा, तो इसके बीच को जब अपन ने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे डेल थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा बाई ए, एज इट इज़ यहाँ पे किया तो यहाँ भी अपना लैम्डा बाई ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे अपन सेंट्रल राइट फ्रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। जो बीच की फ्रेंज है उसके लाइक विथ निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के वो देख रहे हैं कि कहाँ से कितनी तक जा रही है, कितनी फैल रही है, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने यहाँ पे y1 y2, ठीक है, और यहाँ पे निकाल रहे हैं विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो कुछ नहीं किया, यहाँ पे आपको 2y1 लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद अपना क्या होगा, यहाँ पे y1, तो जो y की वैल्यू आई थी वहाँ पे अपन ने y1 रखा है n की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा डी बाई ए अपनी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो यहाँ पे अपना BC मतलब जो विथ है सेंट्रल मैक्सिमा की वो आ जाएगी, C मतलब सेंट्रल, ठीक है। सो यहाँ पे 2 लैम्डा डी बाई ए इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अपन को देखना है एंगुलर विथ फॉर सेंट्रल फ्रेंज, ठीक है। सो एंगुलर विथ क्या होगी सेंट्रल फ्रेंज की, तो इस टाइप से अपन ने उसको डिनोट किया है, डेल थीटा, डेल यहाँ पे हो जाएगा अपना एंगल C, ठीक है। C मतलब सेंटर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा 1, ठीक है। और यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू जो अपन ने फाइंड की थी अभी, तो यहाँ पे लैम्डा बाई ए, ठीक है, ये वैल्यू उठा के इसमें रख दी, ठीक है। कुछ नहीं किया, इस टाइप से अपना हो गया, और यहाँ पे अपना लास्ट ड्रॉ हो गया, ठीक है। सो इस टाइप से अपना कुल मिला के ये हो गया। सो देखो अपन बात करने वाले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें अपन बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इनसे पहले एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, ठीक है। उनने क्या बोला कि जो अपनी लाइट होती है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। उनने ये थ्योरी दी थी। बट क्या हुआ, उनके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनने बोला हाइजेंस, ठीक है। उनने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलती है, वो एक वेव के फॉर्म में चलती है, लाइट एक वेव है, ठीक है। बट उनने कोई सा लाइक प्रैक्टिकल करके नहीं बताया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो उतने फेमस नहीं थे उस टाइम पे, है ना, पॉपुलर नहीं थे। अब आइंस्टीन तो भाई पॉपुलर पर्सनैलिटी है, तो क्या हुआ, उनकी बात सबने मान ली। देन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए यंग्स, ठीक है। तो इनने क्या किया, एक यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उनने क्या किया, यहाँ पे एक सोर्स रखा जिसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही थी अपनी, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जिसमें लाइक एक ही सोर्स होता है और यहाँ पे इसकी लाइक फेज़ वगैरह हर चीज़ सेम होती है, फेज़, वेवलेंथ, हर चीज़, ठीक है। सो इसको यहाँ से इंसिडेंट किया गया, ये अपने पास एक इस तरीके से अपन ने सिस्टम बनाया। देन यहाँ पे 2 स्लिट को लगा दिया, ठीक है, 2 स्लिट लगा दी लाइक दिस एंड दिस। सो सिंपल है, इस टाइप से अपना हो गया। एंड यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसके बाद यहाँ से जैसे ही ये जो अपनी लाइट है यहाँ तक आई, ठीक है, वेव के फॉर्म में। सो अभी तो उनको तो पता नहीं था कि वेव है, बट उनको तो प्रूव करना है ना। सो यहाँ पे आई तो क्या हुआ, इसने अलग यहाँ पे इसको एज अ न्यू सोर्स मान लिया, इसको एज अ न्यू सोर्स मान लिया, तो यहाँ से अलग से एक न्यू सोर्स की तरह अलग से यहाँ पे जनरेट हो गई, यहाँ पे भी अलग से। तो हुआ क्या, धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ती जा रही हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो जब ओवरलैप करेंगी तो यहीं पे अपन को ब्राइट और डार्क फ्रेंज मिलेगी, ठीक है। सो इनने क्या किया, यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया। अब इनने बोला कि अगर ऐसी बात है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो मैंने यहाँ पे स्लिट लगाई है S1 S2, ठीक है। तो इसके बीच में तो गैप है ना बहुत सारा, तो यहाँ पे तो मुझे डार्क फ्रिंज मिलनी चाहिए, है ना, डार्क क्या मिलनी चाहिए, बिल्कुल एकदम डार्क, कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो इनने क्या किया, यहाँ पे देखा जब, तो यहाँ पे पर्दे पे यहीं पे सबसे ज़्यादा ब्राइट मिली, मतलब उल्टा ही हो गया, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइट मिली। अब भाई सब शॉक्ड हो गए,
कि लाइक यहाँ पे तो डार्क मिलनी चाहिए, ब्राइट क्यों मिल गई अपन को, और यहाँ पे मैक्सिमम मिली अपन को, ठीक है। सो उसके अगल बगल में देखा गया तो यहाँ पे अपन को डार्क मिली, जबकि इसके जस्ट सामने अपन को ब्राइट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो अपनी लाइट होती है वो भी एक वेव की तरह चलती है ना। सो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये बी मतलब ब्राइट और डी मतलब डार्क, ठीक है। चलो अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आपको ये बना देना है, ठीक है। ये तो वैसे ही बनाना ही है, लाइक हम अभी सॉल्व करेंगे है ना, तो डेरिवेशन करेंगे। सॉरी यहाँ पे देखो ये अपना एस सोर्स है ना। सो यहाँ पे जो S1 और S2 जो स्लिट्स है अपनी, उसके बीच का डिस्टेंस है उसको अपन स्मॉल डी माना है, ठीक है। याद रखना है ये चीज़ें, स्मॉल डी माना है। देन इसके बाद यहाँ से अपन ने लाइक क्या किया, ये इस टाइप से एक वेव को एसोसिएट कराया यहाँ पे लाइट को, ठीक है, यहाँ पे P पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो लाइट तो बहुत सारी है बट अपन ने कुछ सिलेक्टेड ली है, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से अपन ने यहाँ पे ले गए, ठीक है, P पॉइंट पे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, S1 और S2 से याद करने के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से डॉट डॉट करके सीधी एक लाइन ले जानी है, ठीक है। देन इसके बाद आपको ये बोलना है कि इससे यहाँ तक का पर्दे तक का जो डिस्टेंस अपना स्क्रीन तक का, उसका डिस्टेंस है कैपिटल डी, ठीक है। सो ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो सेंटर है, यहाँ पे सेंटर से अपन को एक स्ट्रेट लाइन लेके जानी है, यहाँ पे अपन को ब्राइट फ्रेंस मिलेगी वो भी मैक्सिमम, ठीक है। सो यहाँ पे अपन को ब्राइट फ्रेंस मिलेगी, इसको अपन ओ नाम देंगे, ठीक है। अब ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने एक्स माना है, ठीक है। ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन ने एक्स माना, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे जो S2 है, S2 के जस्ट सामने इसको अपन ने माना है लाइक क्या R, और इसको माना है Q, ठीक है। S1 को Q और यहाँ पे S2 के जस्ट सामने R, ठीक है। सो इस तरीके से अपन ने नेमिंग दे दी है। अब देखते हैं डेरिवेशन को किस तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने डायग्राम बना लिया ताकि अपन को बार बार पीछे आगे पीछे ना करना पड़े, ठीक है। सो अब अपन को यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। पी क्यू क्या है ना। सो देखो पी क्यू, पी और क्यू मतलब ये है पी और क्यू, मतलब ये डिस्टेंस अपन को इतना फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है अपना एक्स का जस्ट आधा है, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी है, सॉरी स्मॉल डी है ना। तो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। तो यहाँ पे ये सीधा इधर आया, ये सीधा इधर, मतलब ये डिस्टेंस अपना स्मॉल डी है। अपन को चाहिए सिर्फ इतना है ना, अपन को क्या चाहिए, सिर्फ इतना। टोटल कितना है, ये देखो टोटल अपना x है, तो x में से अगर मैंने d/2 को माइनस कर दिया तो हाफ माइनस हो जाएगा ये वाला पार्ट है ना। तो ये वाला पार्ट जब माइनस होगा तो अपन को सिर्फ ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सो मैंने क्या किया, x माइनस d/2 कर दिया तो मुझे PQ मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। देखो PQ ये मुझे फाइंड करना है, इतना डिस्टेंस, ठीक है, इतना डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये टोटल x है ना, और यहाँ पे टोटल ये इतना d है। तो d/2 मैंने यहाँ पे हाफ में से x को माइनस कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा है ना। सो ये हो गया। और यहाँ पे अपन को p और r फाइंड करना है, ठीक है। सो p और r यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे माइनस किया वैसे प्लस कर दो, तो d/2 ये हो गया, क्योंकि देखो यहाँ तक अपन को फाइंड करना है। तो d/2 यहाँ पे d/2 अपन ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया x में, तो ये x और d/2, तो अपन को ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से अपन को डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, यहाँ पे ध्यान से देखो। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना S2P का होल स्क्वायर है माइनस S1P का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे ये फाइंड करना है, तो देखो S1P का होल स्क्वायर और यहाँ पे S2P का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मान लो S2P का होल स्क्वायर है ये वाली लाइन, तो यहाँ से मैं इस तरीके से लाऊंगा और यहाँ पे अपन को ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है अपना, ठीक है। तो इसका स्क्वायर दैट मीन्स इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू होगा अपना इसका और इसका प्लस स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अपन को पता होना चाहिए। सो यहाँ से P से लेके R तक का डिस्टेंस अपन को पता है ना। अभी अपन ने निकाला P और R का डिस्टेंस ये हो गया, और यहाँ पे ये डिस्टेंस अपना D है, तो अपन ने इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सो ये चीज़ अपनी हो गई, तो ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करनी, तो S1P, तो यहाँ पे एज इट इज़ अपन ने वही किया। लाइक देखो ये यहाँ से लेके और ये यहाँ, देन उसके बाद यहाँ तक है ना, यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ, तो P और Q, ठीक है। तो ये इतना ट्रायंगल बन गया, तो इसका स्क्वायर तो इक्वल होगा इसका प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। सो अपन ने ये P और Q फाइंड किया है, ये आ गया अपना, और ये टोटल कितना है D है ना। सो ये D का स्क्वायर हो जाएगा, तो अपन इस तरीके से लिखा।
यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जब अपन आप इसको सॉल्व करोगे, इसको और इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो ये इसका स्क्वायर कर देना एक्स स्क्वायर, देन उसके बाद प्लस में यहाँ पे d/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2d मतलब 2x और d/2, तो उससे आप कैंसिल करोगे तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 2xd वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो इस टाइप से आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। देन इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये सॉल्व करके देख लेना, अदरवाइज लिख लेना डायरेक्ट 2xd मिलेगा आपको। ठीक है, सो हमें एक चीज़ पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, सो ये चीज़ अपन ने लिखी। अब यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे s2p का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे s1p का स्क्वायर, तो क्या होगा s2p और प्लस में यहाँ पे s1p, देन s2p माइनस यहाँ पे s1p। ठीक है, सो ये स्टेप से अपन लिख देंगे। तो अपन ने ये देखो इस टाइप से लिखा है ना, तो s2p और माइनस यहाँ पे s1p और यहाँ पे ये कुछ नहीं है ना, और यहाँ पर जाएगा s2p और प्लस में s1p, तो ये प्लस माइनस में अपन ने इसके फॉर्म में लिख दिया, ये फॉर्मूला अपना। ठीक है, फॉर्मूला। सो अब देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू अपन को पता है क्या आई है 2xd, तो यहाँ पे अपन ने रखा इसकी जगह पे 2xd है ना, तो अपना 2xd इक्वल्स टू ये। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, मतलब इसको इसके डिवाइड में लेके आएंगे, तो s2p माइनस s1p की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो s2p माइनस s1p इसकी वैल्यू फाइंड की, तो इसको मैं इसके नीचे लेके आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या बोला, यहाँ पे देखो अपन ने बोला कि जो S1 और यहाँ पे P है ये डिस्टेंस है, S2 और P है ये डिस्टेंस है, ये लगभग इक्वल है किसके, ये जो डिस्टेंस है दोनों इसके बीच का। ठीक है, जो स्क्रीन है अपनी और यहाँ पे जो सोर्स है इसके बीच का डिस्टेंस है D, तो इसके लगभग इक्वल है ना। तो अपन क्या करेंगे सॉरी, अपन क्या करेंगे इसकी जगह पे d पुट करेंगे, यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा d प्लस d 2d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2d हो गया और अपन ने प्लस किया, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपन को यहाँ पे मिलेगा s2p माइनस s1p xd/d। ठीक है, x स्मॉल d बाई कैपिटल D। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो इस टाइप से अपन को ये चीज़ मिली। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन को यहाँ पे राइट डिफरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो निकालना है। आपने लाइक अभी न्यूटन्स रिंग वाला देखा होगा। ठीक है, सो उसमें अपन ने क्या किया था, यहाँ पे जो लाइक अपन जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइक इंटरफेरेंस है ना, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से अपन उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जो ब्राइट डिफरेंस की थी। सो यहाँ पे इस टाइप से n और लैम्डा ये अपनी वैल्यू आई थी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, ये जो है ना इसको डायरेक्टली इसके इक्वल किया जो अभी अपनी वैल्यू आई है। ठीक है, सो इसको अपन ने इसके इक्वल किया, देन इसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू है 0 1 2 3 इस टाइप से चल रही है ना। सो अपन ने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू अपन को यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने फाइंड की, कैसे, d है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से अपन को x की वैल्यू मिल गई। अब देखो क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू अपन को मिल चुकी है ना। अब यहाँ पे अपन इसको मान लेंगे, देखो हमें तो पता नहीं है कि कौन सी फ्रेंस होने वाली है ना, लाइक कितने नंबर पे होने वाली है, कहाँ अपन को ब्राइट मिलेगी कहाँ पे डार्क मिलेगी है ना, तो अपन इसको n टाइप में मानेंगे, मतलब कोई सी nth फ्रेंस है अपनी मान के चलेंगे। ठीक है, पर्दे पे। सो ये हो गया, देन इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, लाइक 1 2 3 इस टाइप से अपन वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 1 से होगा ये है ना, 1 से होगा। सो अपनी ये 1 2 3 इस टाइप से वैल्यू पुट करी, तो जैसे आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा लैम्डा d/d, और यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 लैम्डा d/d, तो इस टाइप से आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब अपन को निकालना है, जैसे मान लो दो अपनी कंस्ट्रक्टिव जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो जो पर्दे पे बन रही हैं है ना, ये अपना पर्दा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये जो अपने x की वैल्यू आई है ना, ये किसी लाइक फ्रिंज की जो डिस्टेंस यहाँ पे वो बता रहा है कि कहीं कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सो इससे कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब मान लो दो रेगुलर कोई सी फ्रिंज है, मान लो अगर 1 पे है और 2 पे है। ठीक है, तो अपन को उसका डिस्टेंस निकालना है, तो उसके बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, एक को दूसरे से माइनस कर देंगे है ना। सो यहाँ पे देखो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सो अपन ने x2 को x1 से माइनस कर दिया है ना, तो अपनी देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू रखी एंड x1 की वैल्यू रखी, माइनस किया तो अपन को मिला लैम्डा d/d, तो ये चीज़ अपन को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अब एज इट इज़ अपन को करना है डार्क फ्रिंज के लिए,
ठीक है। तो एज इट इज़ जैसा अपन ने ये किया वैसे ही अपन डार्क के लिए करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब डार्क फ्रेंड्स के लिए अपन 5 डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अपना ये होता है, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं पता तो जैसे मैंने बताया था वैसे फाइंड कर लेना, ठीक। यहाँ पे हो गई आई थिंक। सो यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है, ये न्यूटन्स रिंग का था, ठीक है ना। सो यहाँ से देखो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं, है ना। सो ये अपना यहाँ पे फाइंड हो जाएगा एंड यहाँ पे अपन ने निकाल लिया, ठीक है। सो ये है। देन उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये अपन ने वैल्यू रखी 2n+1 और यहाँ पे λ/2, ये आप याद रख लेना डायरेक्टली, ठीक है। सो ये आप याद रख लोगे और यहाँ पे n की वैल्यू है 0 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये जो ओ से डिस्टेंस बता रहा है, लाइक वो बता रहा था ब्राइट फ्रेंड्स का डिस्टेंस ओ से, मतलब यहाँ से, ये यहाँ से, लाइक यहाँ पे कोई सी होगी, यहाँ पे कोई सी आपको लाइक मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ब्राइट फ्रेंड्स मिलेगी या फिर डार्क फ्रेंड्स मिलेगी। तो ब्राइट के बीच का यहाँ से लेके ब्राइट कहाँ मिल रही है वो बता रहा था पहले वाला, और यहाँ से अब डार्क कहाँ पे मिलेगी वो बताएगा अपना ये x डिस्टेंस है, ठीक है। सो अब इसको फाइंड करेंगे अपन, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड की, कैसे फाइंड करेंगे, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आएगा, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो x इज अपना क्या है 2n+1 λ/2d, ठीक है। इस टाइप से आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, एज इट इज़ लाइक n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 0 1 2 3 इस टाइप से अपन पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अपन ने वैल्यू पुट की तो इस हिसाब से अपन को यहाँ पे वैल्यू मिली, ठीक है। सो ये वैल्यू मिली। अब अपन दो के बीच का डिफरेंस देखेंगे, लाइक दो जो डार्क फ्रेंजेस हैं उसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। सो अपन ने मान लो x2 और x1 लिया इस टाइप से। सो ये 1 और ये 2, ठीक है। इसको माइनस किया तो अपन को मिला क्या, यहाँ पे λ/d/t, मतलब पहले भी क्या मिला था λ/d/d, सेम चीज़ अपन को मिली है, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, अपनी जो दो डार्क फ्रेंजेस के बीच का डिफरेंस था और दो ब्राइट फ्रेंजेस के बीच का डिफरेंस था, दोनों ही सेम आए, ठीक है। लाइक क्या है λ/d/d। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अब निकालेंगे अपन फ्रिंज विड्थ, ठीक है। सो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लाइक दोनों अगर सेम आ रहे हैं, दोनों की जो भी वैल्यू आ रही तो वो अपन लिखेंगे, अगर सेम आ रहा है तो वही वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इसको अपन x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये अपना फ्रिंज विड्थ हो जाएगा x बार, तो x बार विल बी इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल D और यहाँ पे लैम्डा और स्मॉल d, इस टाइप से मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो अपन इसको बोलेंगे कि जो अपना x बार है यानी फ्रिंज विड्थ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखो बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। देन उसके बाद जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये x बार, ठीक है, मतलब फ्रिंज विड्थ। और इसके बाद यहाँ पे अपन सिंपल सा बोल रहे हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लाइक दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस है स्मॉल d, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो इतनी चीज़ें हैं कुल मिला के इसमें, और यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है, ठीक है। एक बार फटाफट अपन इसको रिवाइज करते हैं किस टाइप से था अपना, ठीक है। सो ये तो आपको पता ही चल गया क्या था जो भी था, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्टेंस ये था, अपन ने यहाँ पे p सबसे पहले p और q की वैल्यू निकाली, देन p और r की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू अपन को मिली पी क्यू की वैल्यू और पी आर की वैल्यू, ठीक है। दो वैल्यू अपन को यहाँ पे मिल गई। अपन ने ये वैल्यू इस जैसे निकाली मैंने बता दिया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया देन अपन ने, यहाँ पे देखो S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, ये चीज़ फाइंड की। तो ये अपन ने बाय हेल्प ऑफ ट्राइंगल से फाइंड कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने वैल्यू रख दी, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद अपन को एक चीज़ पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। सो वहाँ से अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू इसको कंपेयर करके इसकी वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से रख दी, S2P माइनस S1P और S2P और प्लस में S1P, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। देन इसके बाद अपन ने इसको फाइंड किया था, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 2xd, है ना। तो इसकी जगह 2xd रखा। यहाँ से अपन ने क्या किया, S2P माइनस S1P को यहाँ पे रखा, इसको इस तरफ लेके आए तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। सो ये डिवाइड में हो गया। अब अपन ने क्या बोला, जो S2P है और S1P है ये सॉरी ये डायरेक्टली इक्वल है किसके, D के, मतलब कैपिटल D है। तो अपन ने इस टाइप से इसको बोल दिया कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से और ये जो डिस्टेंस यहाँ तक, तो ये इसके इक्वल है ना। सो इस वजह से अपन ने क्या किया, इसकी जगह पे D रख दिया कैपिटल D। तो यहाँ पे अपन ने इसको प्लस किया, 2D हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो XD/D आ गया अपना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अपन निकालेंगे फ्रिंज विड्थ लाइक ब्राइट के लिए और डार्क के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं जो अपना ओ पॉइंट है, लाइक जो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अपन को मैक्सिमम मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सो ये अपन ने रखा। अब ये एन लैम्डा, अब ये ब्राइट फ्रिंज के लिए कहाँ से मैं बता रहा था, देखो आपको सॉल्व नहीं करना है पूरा, ये जो वैल्यू अपन ने कंसीडर की थी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसको कैंसिल किया तो क्या बचा, एन लैम्डा, तो अपन ने यहाँ पे एन लैम्डा को लिया है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे देखो डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो उसमें क्या हो रहा था, अपनी ये चीज़ आ रही थी, ठीक है, तो अपन ने इसी चीज़ को कंसिडर किया है डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से ये, ठीक है। सो इस टाइप से आपको लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने एक्स की वैल्यू फाइंड की, देन यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट की 1 2 3 इस टाइप से, देन यहाँ पे डिफरेंस देखा दोनों के बीच का एज इट इज़। यहाँ पे भी क्या किया अपन ने, एक्स की वैल्यू फाइंड की, देन यहाँ पे अपन ने क्या किया, वैल्यू पुट की है ना 1 0 1 2 इस टाइप से। तो यहाँ पे भी अपन ने डिफरेंस देखा, दोनों डिफरेंस सेम आए, लैम्डा डिवाइड, ठीक है। अभी अब यहाँ पे अपन ने लाइक फ्रेंड्स विथ देखी क्या हो रही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स विथ में अपन ने यहाँ पे एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे दोनों में सेम आया, दैट्स वाई दोनों की अपन वही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। सो अपन ने वैल्यू ली कैपिटल जी और यहाँ पे लैम्डा बाय स्मॉल टी, तो इसको रखा। अब अपन ने बोल दिया ये डायरेक्टली, ये लाइक इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी मतलब डिस्टेंस है जो, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों स्लिट के बीच के डिफरेंस के, ठीक है।